हर्षित खम्मा गणिता सकला ने और सुनील यादव और विशाल यादव आएड़ा हैं सलामी बल्लेबाजी करण खातर। दो बेहतरीन बल्लेबाज जाके खातर राजस्थानी योद्धा तैयार हैं। सुरेंद्र गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत अच्छे गेंदबाज हमेशा विकेट लेकर आते हैं शुरुआत में। ऊपर उठती हुई गेंद के बाउंस के ऊपर आए और फिर उसे धकेला। बॉल के बाउंस को पढ़ना ये बहुत लाजमी रहेगा। शुरुआत के पलों में हल्की सी, और अब देर रात का समय भी हो चला है तो ओस की बूंदे भी हल्की सी फील की जा सकती है। सुरेंद्र सैनी दाहिने हाथ के मध्यम तेज गति गेंदबाज, और ये प्रतियोगिता में राजस्थान के गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार बल्ले के मुंह को खोलते हुए गली में खेला, स्टीयर करते हुए 1 रन। पूरा डगआउट खुशी से झूमता हुआ सुरेंद्र सैनी। यहां पर स्कोर हुआ है 3। सुनील यादव 2 बॉल 2, विशाल यादव 1 बॉल 1। और इस फुल टॉस गेंद को खेला था डीप मिड विकेट पर। एक सावधानी भरी शुरुआत, थोड़ा सा ठहराव के साथ खेल रहे यहाँ पर पूर्वांचल पैंथर्स। हर्षित, क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है इतनी ज्यादा सतर्कता और सावधानी की? पिछले राजस्थान के मुकाबले तीनों मुकाबलों में इन्होंने अपोनेंट्स के विकेट शुरुआती ओवर में चटकाए। शुरुआती 3 ओवर में ही कमर तोड़ देते हैं सामने वाले बल्लेबाजों की। तो ये सोच हो सकती है कि आप शुरुआती ओवर में खासकर थोड़ा सा आराम से खेलें। इस बार आसमान में उठा दिया और ये कैच हो जाएगा। जिसकी आपने बात की है सुरेंद्र सैनी, कमेंटेटर्स कर्स, आपने विकेट मांगा, हमने डिलीवर कर दिया। इसी की बात कर रहे थे हम कि जैसे ही बल्लेबाज इनके विरुद्ध अटैक करने जाते हैं बिना मिडल ऑफ द बैट बॉल लिए, तो फिर वो सीधा पवेलियन जाते हैं। बहुत शातिर गेंदबाज हैं सुरेंद्र। जानबूझ के गेंद को थोड़ा ऊपर की तरफ खिलाया, उतना भी ऊपर नहीं कि आराम से शॉट खेल जाए। बैक ऑफ द एंड स्लोअर डिलीवरी थी। मिड ऑन पे फील्डर मौजूद था, स्ट्रेट शॉट खेलने के लिए इनवाइट किया था बल्लेबाज को, और एक बहुत बड़ी सफलता। राजस्थानी योद्धा पूरी तरह से सशक्त होकर आते हैं। इन्हें पता है कि कैसे विकेट चटका सकते हैं विरोधियों के। सबसे बड़ी बात है विकेट लेने के लिए हर वक्त तैयार रहना। अब आ चुके हैं शहबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज है पूर्वांचल पैंथर्स के। स्कोर है 4, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां गेंद जिस पर ये विकेट आया। सुनील यादव कॉट सोनू शेखावत, बोल्ड सुरेंद्र सैनी 3 बॉल 2। इस बार हुक कर दिया है पीछे की तरफ, और पावर प्ले होने की वजह से जो दायरा है वो काम में आएगा। तेज कदम भागते हुए गेंद को रुकाया जरूर है, और साथी खिलाड़ी ने थ्रो करते हुए वहां पर रनों की बचत की है। पहला ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ 6 गेंदों में 6 रन और 1 विकेट। अच्छी शुरुआत। हमेशा हमने देखा है चौथा मुकाबला है राजस्थान योद्धास का। पहले ओवर में विकेट लाने की जो प्रथा है उस पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। और राजस्थान सदैव प्रथाओं के लिए जाना जाता है, ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है, अपने हेरिटेज के लिए जाना चाहता है, कल्चर के लिए जाना जाता है। पर ये महिंद्रा थार रॉक्स जानी जाती है अपने ट्रेंड के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए। और सभी चाहते हैं, सभी के मुख पे एक ही नाम अभी मौजूद है, वो है महिंद्रा थार रॉक्स। जिस तरह थार रॉक्स माइलेज देती है बल्लेबाजों, इस वक्त स्कोर 1 ओवर 6 रन 1 विकेट। शहबाज 1 बॉल 2 रन, विशाल यादव 2 बॉल 2, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रोजेक्टेड स्कोर इस वक्त अगर हम देखते हैं तो कोई ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ये रन रेट पे 48 और 12 की औसत से खेले तो 90 और 80-90, ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। इस बार पुल कर दिया इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। बल्ले को स्वाइप करते हुए उस गेंद को सैर सपाटे पर भेज दिया 6 रनों के लिए। विजेंद्र वर्मा की पहली गेंद, मेरिट ऑफ द बॉल शॉट खेलने गए, लेग स्टंप की बॉल थी, लेग स्टंप पे खेला और बहुत अच्छा हुक शॉट, बहुत अच्छा पुल शॉट। नजरें जो हैं वो जमाए रखी थी गेंद पे,
इसीलिए इतनी अच्छी तरह से शॉट खेल पाए, हल्का सा बैंड हुए थे, बॉल को अपने पास आने दिया, पहले अटैक करने नहीं गए। विजेंद्र की हाइट बहुत अच्छी और ये निरंतर ही गेंद डालेंगे आपके विरुद्ध, तैयार रहिएगा। तो इस वक्त घुम घुमा के शॉट और ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, हर्षित के 8 ओवर का मुकाबला है, 48 गेंदें हैं। 48 गेंदों को किस तरह आप तकसीम करेंगे? 24 सिंगल, 5 डबल, 4 छक्के, 4 चौके। आपको लग रहा है ये दिमाग में पहले अगर कोई प्लानिंग होती है और फिर सिचुएशन को देखकर उसको अगर बदला जाए तो जो रन हम सोच रहे हैं वो हो पाएंगे? सर मुझे लगता है कि टेनिस क्रिकेट में अक्सर टीम गो विद द फ्लो। अगर बल्ले पे गेंद अच्छी जा रही है, अगर आपके पास मोमेंटम है, तो फिर आप करारा प्रहार करते चले जाइए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, गेंदबाज आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, कुछ सिंगल डबल भी अगर आपको लेने पड़े, तो वो शायद एक बुरा विकल्प नहीं है। बट आप अपना विकेट थ्रो मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है टेनिस क्रिकेट में कि आप अपना विकेट थ्रो मत कीजिए, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज पे भी उससे अतिरिक्त प्रेशर हल्का बन जाता है। वर्मा की ये गेंद बहुत लाजवाब, स्टंप टू स्टंप। इसीलिए क्रिकेट में एक मुहावरा है, क्रिकेट मत फेंको अपना विकेट। तो बिल्कुल ये लागू होगा। आपने देखा पिछले मुकाबले में जिस तरह पुणे पायरेट्स कृष्णा आउट होने के बाद पूरी पारी जो है ढह गई थी, वो इस पारी में न हो, शायद ये वो सुनिश्चित करना चाहेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चलता हुआ, यहाँ पर एक और खिलाड़ी आउट। अभी अभी बात की थी विकेट बचा कर रखी है और ये विकेट आ गया। राजस्थान योद्धास की ये ताकत है उनकी गेंदबाजी, और खासकर उनके टॉप 2 गेंदबाज विजेंद्र वर्मा और सुरेंद्र। बहुत अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से पुल लगाने का प्रयास था, टॉप एज लगा, शॉर्ट कवर पे फील्डर जो मौजूद था उनका एक बहुत ही लाजवाब कैच। मंथन राम वहां मौजूद, शहबाज भी बहुत कुछ खास नहीं कर पाए। एक और बड़ी सफलता पूर्वांचल पैंथर्स के लिए, बैक ब्रेकिंग जॉब अब हो चुके, क्योंकि 2 बड़े विकेट उन्होंने गिरा दिए। और राजस्थान में अगर आप चले जाएं तो वाकई में इस वक्त क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा माहौल है। और फेडरेशन की स्थापना होने के बाद जिस तरह से गतिविधियों ने अब तेज़ रफ्तार पकड़ी है वो भी काबिल तारीफ़ है। राजस्थान की टीम में बड़ा खिलाड़ी कोई भी नहीं है, लेकिन जब 11 खिलाड़ी मिल जाते हैं तो एक जंजीर बन जाती है, और वो बड़ी बात है। जीत पहले दिमाग में आनी चाहिए, तब जाकर वो मैदान में आती है। और बिल्कुल इसके ऊपर काम करते हुए सैनी और वर्मा दोनों ने आज हम सबको मुतासिर किया हुआ है। हर्षित, ये स्टेज पर बल्लेबाजी को आप किस तरह से देखना पसंद करेंगे अगर आप पूर्वांचल पैंथर्स के प्रशिक्षक होते? कि आप यहां से बहुत बड़ा स्कोर पहले से दिमाग में न रखें। आप ये ना सोचें कि 100-110 रन होने चाहिए, आप ये सोचें कि कैसे आप एक संतुलन के साथ स्कोर को बोर्ड पे खड़ा कर पाएं। यहाँ पे हल्का सा शायद कोई खिलाड़ी चोटग्रस्त हुआ है, या फिर हल्का सा क्या हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया, क्या कोई गेंदबाज या फील्डर, शायद विजेंद्र वर्मा नी को लेके या फिर हैमस्ट्रिंग को लेके हल्का सा खिंचाव आया है। बट आपने कुछ समय पहले राजस्थान की बात की, हमारे फिजियो पार्टनर्स जो हैं या फिर जो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वो तुरंत मैदान पे जाएंगे। और अभी तक की हाईलाइट्स की बात करें, कुछ इस प्रकार से जो है दो आपने विकेट गंवाए। सुरेंद्र को ये पहला विकेट मिला था, एक बहुत अच्छा कैच, फिर ये बढ़िया शॉट था। इसमें हेड बिल्कुल स्थिर रखा था, इंतजार किया था, गेंद को अपने पास आने दिया। तो इस बार सर अगर पहले गिर गया तो फिर टॉप एज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वैसा ही हुआ। इतिहास का गौरव और अब आधुनिकता का परचम बन रहा है राजस्थान, इसमें कोई संदेह नहीं। और खेल में भी अब लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जैसा अपने स्टेट की बात की, स्टेट प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी को भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। बहुत मेहनत की है लगातार। बहुत सारे ऐसे लोग रहे टेनिस क्रिकेट में जिन्होंने सदैव क्रिकेट को ऊपर पहुंचाने की ठानी है। आयुष पॉल नए बल्लेबाज, और तलाश हर वक्त जारी रखनी होगी। ऐसे नहीं कि 2 खिलाड़ी मिल गए तो हमारा काम हो गया। एक जो क्रिकेट में बात देखी जाती है कि मैदान पे कौन से 11 खेलते हैं और आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है। 11 अच्छे हैं, 11 दूसरे तैयार रखो। खिलाड़ियों को तैयार करने वाली फैक्ट्री फेडरेशन को बनना होगा, ताकि किसी भी वक्त अंडर 19, अंडर 23, अंडर 25 और ओपन कोई भी कैटेगरी हो, एक निश्चित तौर पर बेंच स्ट्रेंथ बनाते चलें। ईंट से ईंट बजाते हुए जब आप दीवार चुनते हैं तो दीवार मजबूत बनती है और फिर उस पर सीमेंट लगाना आसान होता है। मेरे ख्याल से हर राज्य को अगर उस दिशा में ठोस कदम उठाए तो फेडरेशन के जो विजन स्टेटमेंट है या जो उनका मिशन है वो वाकई में पूरा होगा। और उसकी शुरुआत ये प्रेसिडेंट कप से हुई है। पहले मन में विचार आता है, विचार से हेतु का निर्माण होता है।
हेतु से कृति बनती है और कृति को जब स्वीकृति मिलती है तो वो सिद्धि बन जाती है। मेरे ख्याल से एक सिद्धि है। सर कुछ समय दीजिए आपकी इस लाइन को समझने के लिए। पर जोक्स अपार्ट, बहुत सही बात सर, निश्चित तौर पे सभी के लिए बहुत संभलना और समझना जरूरी। और किस इस प्रकार से सोनू शेखावत की हम बात करें कि कैसे उन्होंने पिछले मुकाबले में 5 विकेट चटकाए थे, बहुत अव्वल दर्जे का प्रदर्शन दिखलाया था, पहला विकेट जल्दी लिया, फिर यहां पे वो दूसरा विकेट चटकाया। ये तो हालांकि दूसरा मुकाबला है, एक मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट भी लिए, इस मुकाबले में उन्होंने ओवरऑल 3 विकेट चटकाए थे। शेखावत की बात करूं तो पूरी शेखावटी इस वक्त आनंद और हर्षोल्लास से। अब देखिए भाई साहब का भी तो जोश बहुत बढ़िया है। विशाल यादव आए हुए हैं, आयुष पॉल और विशाल यादव। पहला विकेट गिरा था 4 पर, दूसरा 13 पर। 13 का अंक कभी कभी अशुभ माना जाता है। क्या आपका कोई लकी नंबर है या आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास नहीं करते? बहुत ज़्यादा नहीं रखता, बट हाँ अगर चीज़ अच्छी जा रही है तो बिल्कुल, और टीम अगर ऐसा लगे कि थोड़ा सा नेगेटिव जा रही है तो फिर ये हमने मेहनत नहीं की या फिर हम नहीं समझ पाए थे जिस परिस्थितियों की डिमांड थी। 13 रन 2 विकेट, 17 हम कई बार कहते हैं उतना अच्छा फिगर नहीं है, 36 हम कभी कभी कहते हैं, या फिर 3 हम कहते हैं कि यार 3 जने एक साथ नहीं निकलने चाहिए, फिर त्रिदेव होते हैं। पर सबकी अपनी अपनी धारणा है और उस पर कहीं भी प्रश्न नहीं है। देखिए 3 जने बैठे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए। जब साथ में है 3 तो बेहतर से बेहतरीन, तो ये वाली बात है। 13 पे 2 प्रेसिडेंट कप की झलक दिखाई जा रही है। बहुत रंगारंग कार्यक्रम था जब ट्रॉफी को अनवील किया गया। कल हमारे साथ नायक रहेंगे, खलनायक रहेंगे, यानी कि अपनी फिल्म के जरिए लोगों के दिलों में चाहना हासिल करने वाले संजय दत्त हमारे साथ रहेंगे। सुनील शेट्टी अन्ना के रूप में जो जाने जाते हैं वो हमारे साथ रहेंगे। भारत की अंडर 19 क्रिकेट महिला क्रिकेट में जो खिलाड़ी रही हार्ली गाला, इनका भी कल आगमन होगा। कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज अनाउंसमेंट होने जा रहा है। 5 अप्रैल जो है इसकी सुबह खुशियां लेकर आने वाली है और बहुत सारी खुशियां हैं। नयूम सिसोदिया डालेंगे गेंदबाजी। विजेंद्र वर्मा थोड़े से चोटिल हुए, चोटग्रस्त हुए। राजस्थान फैंस के लिए थोड़ी सी चिंताजनक विषय, क्योंकि इनका पहला ही ओवर था। अगर वो दूसरा ओवर डाल रहे होते तो फिर समझ में आता कि 2 ही 3 ही गेंदें बचती, बट उनका एक ओवर और कौन कराएगा। नयूम सिसोदिया यहाँ तो चलिए 2 गेंदें डाल देंगे, विकल्प बहुत सारे, बट विजेंद्र जैसा इंपैक्ट क्या और कोई गेंदबाज डाल पाएगा? आते ही लेग स्टंप की लाइन को पकड़ा था और अब जाकर वाइड बॉल दी गई है। अतिरिक्त रनों पर भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है। कल तक आप लीग के बारे में सोच रहे थे, एक मौका है कर लेंगे नेट रन रेट, अब वो सारा खत्म हो गया। मार्जिन ऑफ एरर, गलतियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। सर आप कुछ समय पहले पूछ रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश की टीम को कैसे, पूर्वांचल की टीम को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इन 2 गेंदों पे अटैक करना चाहिए, जिससे कि जो अगला ओवर है सुरेंद्र, उन पे भी हल्का सा प्रेशर रहे कि मेरे पार्टनर नहीं थे। और चूंकि ये पावर प्ले का ओवर है तो पावर प्ले के ओवर में रन बनाना ही चाहिए। शादी का घोड़ा अगर शादी की नहीं दौड़ेगा तो कब दौड़ेगा? फिर घोड़ा हो या फिर घोड़ी। जी हाँ, और घोड़े की मैं बात करूं तो जंग में जाने वाले घोड़े बनो, भारत में नाचने वाले नहीं। ये हुई ना बात। ऐसी बहुत सारी बातचीत और बहुत सारा ज्ञान जो है आप सभी तक एक बहुत ही सरल अंदाज में पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे हम। 1.5 15 रन। नयूम सिसोदिया बल्लेबाज तो ये बहुत अलग स्तर के हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। मेरिट ऑफ द बॉल खेलें, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलें, अंतिम गेंद डालनी है। इन्हीं भी अचानक से कहा होगा कि नयूम आप 2 बॉल डाल दोगे। नयूम तैयार थे, उन्हें पता था कि हाँ अपॉर्चुनिटी जब जैसे मिले लपक लो। नयूम सिसोदिया राइट आर्म राउंड द विकेट, धीमी गेंद थी और इस बार पुल कर दिया है, गेंद को गुल कर दिया और ये झकास शॉट, 6 रन। देखिए जंगल वही है पर रुख नया है। बहुत ही लाजवाब शॉट इस बार। पता था कि ये जो गेंद है, नयूम सिसोदिया एक प्राइम बॉलर नहीं है राजस्थान की टीम के, उनके विरुद्ध अटैक करना बिल्कुल बनता था। आयुष ने स्ट्राइक दी विशाल को और विशाल ने ताबड़तोड़ शॉट लगाया। बहुत छोटा बॉल था, बहुत समय मिला था। शायद विशाल को ये गेंद तो आप आधी रात में उठा के बोलेंगे इस पे छक्का लगाना है, विशाल कहेंगे लीजिए 10 में से 10 बार। और मैं तो आगे जाकर ये कहूंगा कि आधी रात को उठकर आंखों पे रुमाल बांधकर भी कहने कि भाई आप शॉट लगा दीजिए तो लगा लेंगे, इस तरह की शॉट गेंदे आप कर नहीं सकते। हालांकि नयूम सिसोदिया वो भी तैयार नहीं थे मानसिक रूप से। देखिए जब आप गेंदबाज है आप तैयार होते हैं, जब अचानक आपको SOS अनाउंसमेंट जो कहते हैं,
जैसे फायर ब्रिगेड को कॉल आता है और उन्हें निकल पड़ना होता है, एम्बुलेंस वाले को कॉल आता है निकलना होता है, बिल्कुल वैसी SOS स्थिति थी। 2 ओवर के बाद स्कोर 21, 2 विकेट के नुकसान पर 1 और 10.5 का रन रेट है, 1 और 2 विकेटें भी गिरी है और ये मैच इस वक्त 50-50% नज़र आ रहा है। लेकिन एक 25-30 रन की भागीदारी अगर देखने को मिल जाती है और 8 ओवर में जैसा हमने पहले भी पकड़ा 80 से 90 ये स्कोर तो होना ही चाहिए। पुणे पायरेट्स जिस तरह बल्लेबाजी आज आगे नहीं ले जा पाए, वहीं पर उनका नुकसान हुआ। कल इस प्रतियोगिता के 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और 1 करोड़ की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी विजेता टीम को। वो चेरी ऑन द टॉप है कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो भारत का टाइटल जीतना है, प्रेसिडेंट कप का टाइटल आपको जीतना है कि आप सरताज हैं पूरे भारत भर में। 16 इन्विटेशनल स्टेट्स, उनमें से आप सर्वोत्तम है और उसके साथ साथ आप 1 करोड़ रुपए भी जीतेंगे। सर्वश्रेष्ठ इनामी राशि, कॉटन बोल्ट का मौका था, पूरी कोशिश की थी, एक हाथ लगाया था बट उस तरह से हाथ में फंसा नहीं पाए इस गेंद को। पहला मेजर टाइटल जीतना, चाहे रॉजर फेडरर हो, कपिल देव हो, पहला विश्व कप जब भारत ने जीता उसका एक अलग नशा था। बाद में ऑफकोर्स धोनी ने भी जीता, लेकिन जो पहली जीत होती है, जो पहला कप होता है प्रेसिडेंट कप, देखना होगा कौन से राज्य में जाता है। 22 पे 2 राउंड द विकेट आते हुए इस बार शरीर से दूर खेले थे और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा सुरेंद्र सैनी 112.70। हर्षित, ये पिच को देखते हुए क्या स्पीड आपको लगता है ऑप्टिमम स्पीड होगी? 100 के नीचे या 100 से 120 या 120 से 140 या उससे ज़्यादा? 100 से लेके 120 तक स्पीड बहुत अच्छी है इस विकेट पे, क्योंकि बॉल ग्रिप करता है, बॉल बहुत अच्छा टर्न लेता है। इस बार अच्छा शॉट स्क्वायर की दिशा में खेलने का प्रयास किया क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। यहाँ नो बॉल का इशारा है और सुरेंद्र के साथ हल्की सी ये परेशानी रहती है कि कभी कभी वो नो बॉल डाल बैठते हैं, हमने पहले भी मुकाबलों में देखा है और उस पर काम भी कर रहे हैं। अब थोड़ी कम हो चुकी है गेंद और किसी भी गेंदबाज अचानक से जब आप अपने फीट मूवमेंट में चेंज कर लेते हैं तो फिर आपके लिए वो ज्यादा घातक हो सकता है। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके उस पर कार्य करें। बहुत बड़ी नो बॉल है। सुरेंद्र सैनी की कमबैक बॉल पर अब निगाहें रहेंगी। 9 रन देकर 1 विकेट लिया है अपनी 8 गेंदों में। नपी तुली गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन जो एडवांटेज हाथ में आया है उसको खोना नहीं चाहेंगे राजस्थानी योद्धा। 24 पे 2 इस बार उन्नत होकर खेले थे और एक आसान कैच दे दिया, लेकिन ये फ्री हिट की बॉल थी। हर्षित, इस प्रतियोगिता में एक चीज और आपके साथ बात करना चाहूंगा। जिस तरह आज के आधुनिक क्रिकेट में लोग स्विच हिट और रिवर्स स्वीप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितना लाजमी है इसके ऊपर हम एक छोटी सी यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त 25 पे 2 इस बार ठोक डाला, कितना दूर भेज दिया वहां पर और ये बेहतरीन सिक्सर के जरिए विशाल यादव ने अब यहां पर विशाल रास्ता खोल दिया है। क्या बल्लेबाज है विशाल। गेंद उनसे थोड़ा दूर की तरफ जा रहा था पर उसके बावजूद टाइमिंग आप देखिए, फुल हार्टेड शॉट। कभी भी दोहरा दिमाग नहीं लगाते कि शॉट खेलने जाऊं या ना जाऊं। बड़े क्लियरिटी है इनके माइंड में और इसी की आवश्यकता है ऐसे शॉट्स में कि आप जब भी जाएं अगर शॉट लगाने तो फिर आप कहीं और कुछ ना सोचें, जो करें दिल लगाकर करें। और जब भी कोई कार्य दिल लगाकर करते हैं तो फिर ऐसे स्कोर की तरफ टीम को ले जाते हैं। पूर्वांचल पैंथर्स की सबसे मजबूत कड़ी अभी क्रीज पे मौजूद है और उनका बल्ला अगर चला तो राजस्थानी योद्धा थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं। 8 गेंदों में 21 बना चुके हैं, 3 छक्के और तीनों बहुत पावर हिट मारे, बहुत क्लियर मारे और वो कॉन्फिडेंस गेंद देने वाले मारे। तो तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है ऑन फील्ड अंपायर नीरज रनौत द्वारा। लगातार सैनी ये परेशानियों का शिकार रहे हैं और अब खेल फिर से शुरू होगा। 3 एक्स्ट्राज, 1 लेग बाय, 1 वाइड, 1 नो बॉल। 31 पर 2 3 बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिले हैं और ये पार्टनरशिप 7 गेंदों में 18 रनों की। विशाल यादव 8 बॉल 21, आयुष पॉल 3 बॉल 3। एक नरम है, एक गरम है। गरम वाला नरम हो सकता है, नरम वाला गरम हो सकता है, नरम गरम गरम नरम ये कहानी रही तो फिर एक अच्छे स्कोर की तरफ वो बढ़ सकते हैं। जैसे ही टप्पा खाया, बल्ले के मुंह को खोला और
उसे दिशा थी फॉरवर्ड पॉइंट पर। हर वक्त रन की तलाश में रहना होगा। देखिए यहाँ से जितने ज्यादा रन बटोर पाए ना आप बटोर लीजिए। सबसे ज्यादा विकेट्स अगर किसी ने चटकाए इस प्रेसिडेंट कप में पहले पायदान पे आपको मुथन्ना नायक कर्नाटक रॉयल किंग्स 4 मुकाबले 9 विकेट, उन्हीं के साथ साथ मयूर और सोनू शेखावत, और एक और गेंदबाज 9 विकेट पे वो सुरेंद्र सैनी है। ये 10वां विकेट क्या चटकाएंगे। अंतिम गेंद है, अच्छा शॉट है, इस बार बल्लेबाज आयुष पॉल है पर सीधा फील्डर के पास। लीजिए 10वां विकेट और अभी तक प्रेसिडेंट कप का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनता हुआ ये सुरेंद्र सैनी, राजस्थान की माटी से आया हुआ एक ऐसा खिलाड़ी जो अब पूरे भारत भर में अपना परचम लहरा रहा है, राजस्थान का गौरव बन रहा है। स्लाइडर कैच, व्हाट अ कैच। आयुष पॉल कॉट पवन गुर्जर, बोल्ड सुरेंद्र सैनी। 4 बॉल 3 32 पे 3, और यहां पर नाक में नकेल डाल दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। टिचकी मारी थी, शॉट को फिनिश नहीं किया था आधे अधूरे मन से, और मूवमेंट में वो कैच। कल हमने देखा था इमरान मुल्ला को, और आज ये स्लाइडर कैच सब कुछ दांव पर लगा दिया था वहां। और आयुष पॉल स्वयं खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैच हो सकता है। अविश्वसनीय, अद्भुत, अलौकिक कैच। और सैनी के चेहरे पर वो खुशी के हाव भाव, क्योंकि 1-2 नो बॉल जब आप डाल देते हैं तो थोड़ा दबाव आप पर रहता है। और अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए रवि बनारस, ये भी फायर ब्रांड बैटर है, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेटें गिर रही है। 4 13 32, जो पार्टनरशिप 20-25 की सुजलाम सुफलाम होनी चाहिए वो कहीं हो नहीं पा रही है। हर्षित, यही एक बड़ा कारण रहा है। रवि बनारस ये अब हमेशा अपने ना हौसलों की तरकश में जीत का तीर जिंदा रखते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी बात है। और इनके तरकश में बहुत सारे तीर हैं, कभी वो पावर हिटिंग है तो कभी फिर आपको कुछ और नजर आता है, कभी ये संभालते हैं अपनी टीम को, कभी ये समझाते हैं अपनी टीम को, कभी संवारते हैं अपनी टीम को। और अभी तो फिर पावर पैक मोड में अभी बल्लेबाजी करने उतरे। 5 ओवर इनके हाथ में होंगे, किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बट सुरेंद्र सैनी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज साबित होते हुए प्रेसिडेंट कप में चौथा ये उनका मुकाबला है। 10 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। बाकी जो 2-3 गेंदबाज हैं उनके 4-4 मुकाबले हैं, ये उनका चौथा मुकाबला हो चुका अब, क्योंकि अब गेंदबाजी तो नहीं करेंगे, 2 ओवर पूरे करा चुके हैं अपने। 10 विकेट 4 मैच में, औसतन 2.5 विकेट हर मैच में, यानी कि 12 बॉल में 2 गेंदों पर विकेट लिया है मंथन राम। कुछ समय पहले एक बढ़िया कैच लिया था मंथन राम। इनको करना होगा अच्छा काम। और 4 बॉल 3 बनाकर आयुष पॉल आउट हुए। विशाल यादव अच्छा खेल रहे हैं। विशाल यादव को न केवल अपने विकेट को बचाना है बल्कि रन भी बनाने हैं, ये दोहरा काम। और इस वक्त अच्छी बात है कि टीम के कप्तान उनके साथ में हैं, तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा। बल्ले से दिशा दी और वाइडिश थर्ड मैन पर उसे रोका गया। हर्षित, आपको लग रहा है अगले 2 ओवर तक सिंगल्स और डबल्स पर तवज्जो देकर फिर आखिरी 18 गेंदों में आक्रामक बल्लेबाजी करना लाजमी होगा? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा खेलें अगले 2 ओवर तक, उससे क्या होगा कि एक राजस्थान योद्धास के पास भी जो मोमेंटम है ना वो वापस बराबरी पर आ जाएगा। फिर उनके पास वो मोमेंटम हावी नहीं होगा। और मैं अभी भी मानता हूं सर, कोई भी खेलो मोमेंटम शिफ्टिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मोमेंटम राजस्थान के पक्ष में है तो वो लगातार विकेट लेती चली जाएगी। कभी कभी खराब गेंद भी मोमेंटम अगर अच्छा होता है तो वो विकेट दिला जाती है, क्योंकि विरोधी बल्लेबाज सोचता है कि मैं खेलने जाऊं न जाऊं, डबल माइंडेड होता है कि शॉट यहां पे सही बनता है या नहीं बनता है। इसलिए मोमेंटम शिफ्ट करें, 2 ओवर क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ, खराब बॉल मिले तो मारने जाएं, और अगर अच्छा गेंद है सम्मान देके सिंगल डबल लें, अनावश्यक तौर पे हवा में ज्यादा न खेलें। मंथन राम की गेंद और रवि बनारस क्रीज में डीप जाकर उस गेंद को दिशा दे दी है, और इसके जरिए लगने वाला ये गगनचुंबी छक्का। रवि बनारस, ये बनारस का एक वो तिलक है जो सदैव अपनी टीम के लिए जगमगाता रहता है, तैयार रहता है कि कैसे अपनी टीम के लिए वो परफॉर्म कर पाए, वो डेयरिंग प्रदर्शन कर पाए। इंतजार किया था एक बार फिर से, निगाहें बिल्कुल अंत तक उनके ऊपर बनाए रखी थी गेंद पे। ये अच्छा शॉट रवि बनारस जानते हैं कॉन्फिडेंस दे जाने वाला शॉट है। 39 पहुंचा दिया टीम के स्कोर को। कप्तान का शॉट था, एक गेंद में 6 रन। रंग दे तू मोहे गेरुआ। और बनारस की गलियों से जब रस आता है,
कल भी हमने बात की थी मलाइयो नाम की एक मिठाई की, और मलाई मार के वो शॉट था 39 फॉर 3। इस बार आगे की तरफ धकेलते हुए सिंगल लिया। अब कभी कभी ये टेस्ट मैच वाला अप्रोच भी आपके काम में आता है, चौका छक्का मारो सिंगल लो, जो स्ट्रोक सिलेक्शन की हमने बात की, क्योंकि जंग जीती जाएगी नॉट आउट रहकर, जंग जीती जाएगी रन बनाकर। और वही किया रवि बनारस ने। हमने इसी की बात की थी, खराब गेंद अटैक कीजिए, अच्छी गेंद सम्मान दीजिए, और इनकी हिम्मत ही ना वो पूर्वांचल पैंथर्स के इरादों को हिलने नहीं देगी। पता है कि अडिग रहना है आपको, हिलना नहीं है। परिस्थितियां बिगड़ेंगी, यहां से वहां होंगी, पर सदैव एक ही मंजिल होनी चाहिए सबकी। इस बार लॉफ्ट कर दिया, ओवर पिच गेंद दी, एक और बढ़िया अटेम्प्ट, अगर ये कैच होता तो क्या बात थी। लेकिन आज जो गेंदबाजी हुई है, दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी योद्धा सूरमा। खम्मा गणी पधारिए हमारे देश, और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं उन सभी राजस्थानी फैंस का, पूर्वांचल फैंस का। हम सभी भारतीय बहुत ही गौरवान्वित होकर कहते हैं, बट हर एक लैंग्वेज का एक नया तीखापन है। ये कैच के लिए बहुत अच्छा ट्राई था, काफी आगे गए थे। सुरेंद्र कप्तान वहां पे शायद मौजूद थे, सोनू शेखावत वहां पे मौजूद थे, जिनका संग्राम नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में वो खेले, सीकर से बिलोंग करते हैं। शेखावाटी के एक ऐसे खिलाड़ी जो पूरे राजस्थान और पूरे भारत में अपने खेल के लिए प्रसिद्ध है। 42 पर 3 विशाल यादव 11 बॉल 25, रवि बनारस 2 बॉल 7, मंथन राम 4 गेंदों में अब तक 10 रन दे चुके हैं। 42 फॉर 3, आखिरी क्वार्टर फाइनल। इस बार बराबर टाइम नहीं कर पाए थे, हालांकि जो आ रहा है उसे समेट लो, बटोर लो। पूर्वांचल पैंथर्स, तेंदुआ जिसको कहते हैं पैंथर, और ये बहुत चपल होता है, चतुर होता है, और स्पीड में विश्वास रखता है, और तेंदुआ की रफ्तार से खेलना होगा। दूसरी ओर मैं तारीफ करना चाहूँगा सुरेंद्र सैनी, जो हाईएस्ट विकेट टेकर बने। विजेंद्र दुर्भाग्यशाली रहे कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आया, और इसकी बदौलत अब मंथन और अन्य गेंदबाजों के ऊपर थोड़ा सा इस वक्त अच्छा काम करने का दबाव रहेगा। 43 फॉर 3, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। रवि बनारस ने यहां पर कड़क शॉट खेल दिया है, और ये 6 रनों का स्वागत किया जाएगा पूरे पूर्वांचल में। अब पुरवाई चल चुकी है पूर्वांचल के पक्ष में। पूर्वांचल के सपनों को साकार करने का दम रखता है बल्लेबाज। क्या ही लाजवाब बल्लेबाजी। मंथन का ये ओवर सच में टीम को मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि 17 रन आ गए, और राजस्थान के पिछले 3 मुकाबलों में हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि एक ओवर में इतनी पिटाई हुई है किसी गेंदबाज की। 4 ओवर की समाप्ति 49 पे 3, स्कोर बहुत अच्छा है। 3 विकेट आपने जरूर गंवाए, बट 49 रन में कहूंगा राजस्थान योद्धास के विरुद्ध एक बहुत अच्छा स्कोर है। अगर ये कहीं 100 के आसपास पहुंचा तो राजस्थान की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बल्लेबाजी पे हल्का सा प्रश्न चिन्ह उठता है। हालांकि बल्लेबाजी अभी तक उस तरह से नहीं चली, और उतनी ज्यादा बल्लेबाजी आई भी नहीं है, क्योंकि नयूम सिसोदिया ने अच्छा प्रदर्शन किया, बट पूरी तरह से बेंच स्ट्रेंथ जो है वो ट्राई आउट नहीं हुई है। पूरी तरह से इस विकेट को वो समझ नहीं पाए कि राजस्थान में अक्सर सीमेंटेड ट्रैक पे क्रिकेट अभी भी ज्यादा होता है। हाँ, तो जो अलग अलग सतह है उसके साथ आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वो हाइलाइट्स दिखाए जा रहे हैं विकेट्स के, जिस तरह स्ट्रोक प्ले हुआ, बढ़िया बल्लेबाजी विशाल यादव की, विशाल काय पारी उनके बल्ले से, उनकी बल्लेबाजी में नज़ाकत भी, नफासत भी, आक्रमण भी, बचाव भी, और रवि बनारस जलवा अफरोज शॉट रसीद कर दिया वहां पर। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है। राजस्थान के जो योद्धास हैं वो अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं, लेकिन इस तरफ पूर्वांचल पैंथर्स की मैं बात करूं तो पूरा पूर्वांचल देर रात जाग रहा है, राजस्थान भी जाग रहा है। गर्मियों के दिन हैं, शाम को मौसम ठंडा हो जाता है, और यहाँ पर मैच को गर्म करने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। अर्षित, सुरेंद्र ने 2 ओवर कर लिए, विजेंद्र चोटिल है, अब मंथन जो है इन्होंने 1 ओवर किया है। और क्या गेंदबाजी के विकल्प उम्मीद की जा सकती है ये स्टेज पर, क्योंकि ये साझेदारी 6 गेंदों में 17 की। सोच विचार इसलिए चल रहा है, देखिए अभी तक सोनू शेखावत खुद गेंदबाजी पर नहीं आए। 4 ओवर हुए, और आने वाले 4 ओवर में उनके 2 ओवर हैं।
अगर प्रॉपर फिट है और होने भी चाहिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। सोनू शेखावत अच्छे गेंदबाज, अक्सर वो चौथा ओवर वो डालते हैं। इस बार मंथन राम से कराया और मंथन थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। देखिए विशाल और रवि बनारस, मैं कहूंगा कि ये वो दिल है टीम का। ये जब तक मौजूद रहेगा तब तक टीम धड़कती रहेगी और बहुत तेजी के साथ इनका प्रदर्शन रहेगा और ये कहीं आपसे मुकाबला दूर ना ले जाएं। बट ड्रिंक्स ब्रेक था, समय हमारे पास एक बार फिर से है। हमारी पूरी टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया को एक बार पुनः धन्यवाद करें। ये प्रेसिडेंट कप 2026 उन्होंने बहुत खास मौका सभी को दिया है, जिनका हर पलना जनता की सेवा में समर्पित रहता है। वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। एक बार मैं फिर से हमारे सम्माननीय माननीय मिस्टर डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नेशनल प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट की बात करें मिस्टर उदय सामंत जी। बट अभी चलिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी होने वाली है पिछले मुकाबले की, पहले वहां ले चलते हैं, आगे बात करेंगे। फायनलचा चौथा सामना सुरू आहे। दुसऱ्या बाजूला आपल्याला महाराष्ट्राच्या ह्या दुसऱ्या टीमचं झोन 2चं पुणे पायराइट्सचं आपल्याला इथे स्वागत करायचं। ज्या रीतीने ते खेळली आहे संपूर्ण सामना, आपल्याला तिथेही वळायचं आहे। पहिला चेंडू डॉट बॉल, तर मात्र वळूया आपण त्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे। मी इथे आमंत्रित करतो या मंचावरती कोपरी पाचवाखाडी विधानसभेचे प्रमुख सन्माननीय ऋषिकेश सरांना मी विनंती करतोय, आपण मंचावरती निमंत्रित आहात। ऋषिकेश मानेजी, आपल्याला विनंती, आपण मंचावर यायचं आहे। आणि आता मात्र मी विनंती करतोय आपल्या महाराष्ट्र झोन 2च्या पुणे पायराइट्सच्या संघाला। उत्कृष्ट दर्जाचा खेळ त्यांनी लीग स्टेजेसमध्ये दाखवला, पण कुठेतरी आपण क्वार्टर फायनलमध्ये येता येता थोडंसं मागे राहिलो, पण काही हरकत नाही। उत्तम दर्जाचा खेळ त्यांच्याकडून पाहायला मिळाला आणि पुढच्या सीझनसाठी त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा मात्र नक्कीच देऊया। मी विनंती करतोय पुणे पायराइट्सच्या संघाला त्यांनी मंचावरती यायचं आहे आपलं स्वागत स्वीकार करण्यासाठी। पुणे पायराइट्स टीममेट्स प्लीज आपण मंचावरती यायचं आहे। महाराष्ट्र झोन 2 पुणे पायराइट्सचा संघ, मी विनंती करतोय आपण मंचावर यायचं आहे। मी सगळ्या प्लेयर्सना विनंती करेन आपण मंचावरती यायचं आहे आणि ऋषिकेशजींना मी विनंती करतोय आपण त्यांना त्यांचं हे सन्मान चिन्ह त्यांना द्यायचं आहे की खूप छान ते खेळले या संपूर्ण सीझनमध्ये, पण पुढच्या सीझनसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा त्यांना। या सगळ्यांनी यायचं आहे प्लीज, एकत्र सगळ्यांनी एकत्र यायचं आहे। सर एकत्र येऊया आपण। राकेश पवारजी आपल्या समवेत उपस्थित आहेत, स्टेट प्रेसिडेंट झोन 2च्या या टीमचे स्टेट प्रेसिडेंट राकेश पवारजी। या सगळ्यांनी वरती यायचं आहे। आपण या सगळ्यांचं कौतुक करूया आणि नक्कीच त्यांना आपण सन्मान चिन्ह देऊया। ज्यांना खाली बसता येऊ शकेल ते जरा खाली यायला हरकत नाही, ते समोर बसायची, हां येस समोर बसायला येऊ शकता आपण। ऋषिकेशजी थोडंसं पुढे या आपण एकत्र, आणि राकेश पवारजी प्लीज आपणही यायचं आहे। टॉप एज आणि विकेट, राजस्थानी योद्धासाठी अजून एक विकेट, पण तोवर महाराष्ट्र झोन 2 राकेशची ही टीम, स्टेट प्रेसिडेंट त्यांची ही टीम, त्यांचा संघ खूप छान खेळला। पुढच्या सीझनसाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा। महाराष्ट्र झोन 2 पुणे पायराइट्स खूप सुंदर आपण खेळलात आणि असंच दर्जेदार खेळ दाखवत राहा पुढेही। पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा। कृष्णा आणि त्यांच्या संपूर्ण संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा। धन्यवाद। ओवर टू द कॉम बॉक्स। तो यहाँ पर अब विकेट गिरता हुआ, पूर्वांचल पैंथर्स ने एक अच्छी पार्टनरशिप की ही थी कि वहाँ पर विकेट गिर गया। रिंकू यादव अब आए हैं बहुत अच्छे विकेट कीपर के रूप में, क्रिकेटर के रूप में। विशाल यादव 14 बॉल 27, रिंकू 0। सोनू नायक, ये वाकई में नायक भी है और अच्छी गेंदबाजी के लायक भी है। बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक्स, मोनार्च के टीम के झंडे, खिलाड़ियों की तस्वीरें, प्रेसिडेंट कप की ग्राफिक्स, जो टीम का कलर है उस कलर के प्रेजेंटेशन, मतलब रंगों की दुनिया है। राजस्थान तो रंगों का राज्य है। होली में राजस्थान के जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे रंग मुझे लगता है शायद ही कई दुनिया में होंगे। रसीलो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। बिल्कुल, बहुत रंगीला है राजस्थान और त्योहार का तो एक अलग ही परचम है वहाँ पे। हर एक त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हाल ही में गणगौर गई है सर, मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको इस फेस्टिवल के बारे में पता होगा। गणगौर वो माँ पार्वती जी ने जब शिव जी की प्राप्ति के लिए जब वो तपस्या की थी, अब वही जो है ना, हर राजस्थान की स्त्री जो है 16 दिन का एक प्रॉपर स्केड्यूल और प्रॉपर पूजा, और वैसे बहुत सारी सवारियां, या फिर हर एक फेस्टिवल की बात कर ले, हर एक स्टेट का एक अलग कल्चर, अलग हेरिटेज है। पर राजस्थान की एक और चीज़ बड़ी फेमस है, उसके गढ़,
और यहां पे भी उसका गढ़ कोई फतह नहीं कर पाया। 3 में से 3 मुकाबले जीत के आ रही है। जी हाँ, इस वक्त केवल एक ही चीज जो उनके पक्ष में नहीं जा सकती है वो लॉ ऑफ एवरेजेस। बाकी सब कुछ सही चल रहा है राजस्थान के लिए। 4 विकेट पर 51। पूर्वांचल पैंथर्स, लंबा रन सोनू का, और बॉल के बाउंस के ऊपर आकर बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को धकेला था। 1-2 में तब्दील करने जा रहे हैं, आधे पिच तक आ गया था और यहाँ पर विकेट गिरना तय। अब यही देखना बाकी था। यहां पे बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। आधी क्रीज तक पहुंच गए थे और विशाल मना कर रहे थे। रिंकू यादव अभी अभी आए थे और अच्छे बल्लेबाज, हार्ड हिटर, पिंच हिटर, जब मन चाहे बड़ा शॉट लगा सकते थे। क्या हुआ था इस एंगल से बेहतर देख पाएंगे। विशाल ने पहले का कॉल किया थोड़ा, फिर दूसरे का कॉल किसने किया था, पहले हाँ ना हुई थी, वही मिसकम्युनिकेशन, हाँ ना हाँ। लेकिन अब देखिए, पहला रन पूरा करने के बाद बैटर नॉन स्ट्राइकर एंड पर था और बॉल फ्रंट ऑफ द स्क्वायर में थी, तो शायद वो एक वजह थी, रिंकू रन चाहते थे। लेकिन यही चीज होती है, पालनी है तो खुशफहमियां पालो, गलत फहमियां जो है ये नुकसान करती है। आदि टीम पवेलियन, इन 5 गेंदों पहले लग रहा था कि पूर्वांचल पैंथर्स एक बहुत अच्छे स्टेज पे, स्टेज उन्होंने सेट कर दिया है, जिसे आप कहते हैं ना कि बेस तैयार कर दिया है, बेंचमार्क सेट कर दिया। अब आने वाले 4 ओवर बहुत अच्छे जाएंगे तो एक विशाल का स्कोर तक पहुंचेंगे। बट इन 5 गेंदों ने 2 बड़े विकेट दिला दिए और 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट दिलाया, खासकर एक विकेट रवि बनारस का और फिर रिंकू का। यानी कि डबल आर फैक्टर जो है पूर्वांचल पैंथर्स के पास, उसे पवेलियन भेजा जा चुका है। नए बल्लेबाज प्रदीप यादव, बाएं हाथ के बल्लेबाजों की बात करें तो उनमें से एक सर्वोत्कृष्ट बल्लेबाज हैं ये। 52 पे 5, 5वां ओवर चलता हुआ। 50 पर चौथा, 51 पर 5वां विकेट। सोनू आंखों में अंगार और दिल में एक तूफान लेकर दौड़ता हुआ, काफी लंबा रनअप है माइकल होल्डिंग की तरह। इस बार तेज गेंद थी, इस बार भी रन के लिए उतावलापन। क्रीज से निकले तब जब आप कॉन्फिडेंट हो। ओवर समाप्त हुए, 5 ओवर 52 रन, 5 विकेट। अभी भी 10.40 अगर आप देखें, पिछले वाले मुकाबले में भी कुछ ऐसी स्थिति थी और जहां से मेक और ब्रेक सिचुएशन आई थी। हर्षित, एक सवाल और मन में आता है कि पहले 4 ओवर अगर आप तेज खेले या धीमा खेले, आपको लगता नहीं कि ओवर नंबर 5 और नंबर 6 ये ऐसा ओवर है जो आपको भ्रमित कर सकता है? क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप और अच्छा करने में गलती कर देंगे, और आप खराब कर रहे हैं उसको सुधारने में और गलतियां करते हुए चले जाए। 5 और 6 नंबर के ओवर के बारे में आपका क्या आकलन है? बहुत इंपॉर्टेंट ओवर, मुझे लगता है मुकाबला यहीं पे बनता है या फिर यहीं पे बिगड़ता है। कांस्टेंट इंस्टेंट एनर्जी अब चाहिए आपको। Cloud9 बेवरेज पार्टनर बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और जो इमर्जिंग अंडर 23 प्लेयर होगा उसे मिलेगी निया की तरफ से एक बहुत ही शानदार ईवी बाइक। बट 5 ओवर 52 रन, 5 विकेट। T20 क्रिकेट में जैसे आप कहते हैं ना कि कैसे 6 से लेके 10वें ओवर तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही 5वां ओवर और 6ठा ओवर 8 ओवर के फॉर्मेट में गेम को मेक करता है, गेम को ब्रेक करता है। जी हाँ, पावर प्ले लिया जा चुका है। बैटिंग पावर प्ले, मेक और ब्रेक। बहुत साल पहले टीवी में एक शो आता था, मूवर्स एंड शेकर्स। ये वो ओवर्स है जो आपको मूव भी करते हैं और आपको शेक भी करते हैं, और परिस्थितियों का आकलन अगर आपने सही नहीं किया। अच्छा हर्षित, एक बात और भी है कि ये वो स्टेज है जब विशाल यादव के साथ रवि बनारस अगर रहते तो वो दहशत रहती। बनारस भले बड़े स्ट्रोक ना खेले, लेकिन उनका मौजूद रहना ये एक दहशत हो सकती थी। अब प्रदीप यादव आए हैं, वो 0 पर है। विशाल यादव अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन क्योंकि विकेट गिरा है तो क्या विशाल यादव थोड़ा रुक कर सूझबूझ वाली बल्लेबाजी करेंगे? देखिए, जब कोई बल्लेबाज के साथ है ना कोई रनआउट जैसी चीजें घट जाती है तो वैसे भी हल्का सा कंसंट्रेशन है ना कभी कभी बल्लेबाज का वीक हो जाता है। ये हमने बड़े बड़े बल्लेबाजों से सुना है। मैं अजिंक्य रहाणे का एक वो एशेज के पश्चात जब इंडिया इंग्लैंड गया था, बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे हमारा सीरीज था, खासकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बेसिस पे, और बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे। विराट कोहली रन आउट हो गए थे, फिर उसके बाद वो खुद भी आउट हुए क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरा कंसंट्रेशन हल्का सा वीक वहां हो जाता है। बट विशाल यादव वो अगर 8वें ओवर तक खेलेंगे तो मुझे अभी भी लगता है स्कोर 100 पहुंच सकता है।
हेलीकॉप्टर शॉट सोनू शेखावत के सामने अटेम्प्ट तो किया था, रन जरूर मिलेगा, लेकिन विशाल यादव इस वक्त अपने शेल में चले गए। मैं जोखिम नहीं लूंगा। पिछला जो मुकाबला हुआ उस किताब का एक पन्ना फाड़ लाए हैं। उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। आईटी इंडस्ट्री के इंजीनियर का चेकलिस्ट होता है, वैसे उन्होंने अपने लिए एक चेकलिस्ट बना लिया है डूज एंड डोंट्स का। मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। ये होना भी बहुत जरूरी है। पर एक अच्छी चीज ये है कि दो बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद हैं। सोनू शेखावत का आप स्टैट देखेंगे राइट हैंड बल्लेबाजों के विरुद्ध तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज से गेंद नेचुरली बाहर निकलता है ऑफ कटर, और लेग कटर अगर वो डालेंगे तो फिर उतनी स्थिरता उनमें आती नहीं है, और अगर ऑफ कटर डालने जाएंगे तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए वो गेंद अंदर आएगा और फिर बल्लेबाज के लिए ऑन साइड में खेलना और आसान हो जाएगा। तो वही शॉट विशाल ने एक बार फिर से खेला, थोड़ा सा शफल किया, जानते थे गेंद आउटसाइड ही ऑफ स्टंप आने वाला, और डीप मिड विकेट पे गैप में खेला, लॉन्ग ऑन पे नहीं खेलने गए। ये चतुराई। थोड़ा रुके थे और फिर एक कमजोर गेंद आई और उस पर प्रहार करते हुए 4 रन उन्होंने हासिल किए। विशाल यादव सही रास्ते पर चल रहे हैं, 17 गेंदों में 33 रन बनाए हुए हैं, और यहाँ से अगर 30 रन और बन जाते हैं तो मेरे ख्याल से मैच बन जाएगा पूर्वांचल पैंथर्स के लिए। हालांकि अगर और मगर को क्रिकेट में कोई स्थान नहीं है, लेकिन यस आकलन किया जा सकता है। 7 रन की साझेदारी। शेखावत की अगली गेंद फुल टॉस थी और मिड विकेट पर 1 रन। टू बी और नॉट टू बी, ये जो स्थिति होती है इसके अंदर इंसान, जिसको हम त्रिशंकु भी कहते हैं कभी कभी, तो वो वाली सिचुएशन इस वक्त विशाल यादव, क्योंकि वो अच्छा खेले हैं, लेकिन मैं आक्रामक खेलूं या प्रदीप को आक्रामक करवाऊं, ये उधेड़ बुन में वो इस वक्त फंसे हुए हैं। इस समय ले सकते हैं विशाल, प्रदीप से खिलवा सकते हैं, क्योंकि प्रदीप को कह सकते हैं कि जाइए आप अटैक कीजिए, मैं 8वें ओवर तक खेलना चाहता हूं, और अगर गेंद मिलेगी तो फिर मैं भी अटैक करना चाहूंगा। बट प्रदीप को समझ आई नहीं है गेंद। पहले बैट फेंक दिया तो ऑफ स्टंप के बाहर ऑफ साइड में ड्राइव करने के लिए, बट गेंद कहां जाके लगी, पल्ला बहुत जल्दी खोल दिया था और फिर उस स्थान पे जाके लगी जहां पर अक्सर गेंद नहीं लगनी चाहिए किसी भी बल्लेबाज के। सोनू नायक छुपा रुस्तम बने। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट, और अब दूसरा सोनू आया, सोनू शेखावत, उसने भी 5 गेंदों में केवल 8 रन दिए। ये पिछले 2 ओवर, जो हम ओवर नंबर 5 और 6 की बात कर रहे हैं, मेक और ब्रेक, मूवर्स एंड शेकर ओवर, इस बार उन्नत होकर जड़ दिया है, और ये फायदा होगा टीम पूर्वांचल पैंथर्स का। बहुत अच्छा शॉट, ऐसे ही शॉट्स चाहिए यहाँ पे। हम अक्सर कहते हैं ना कि जैसा देश है वैसा भेस होता है, अमूमन जैसा बॉल हो वैसा शॉट अगर आप खेलेंगे तो फिर आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। रिस्क फ्री क्रिकेट है, ऑफ साइड में कोई फील्डर है नहीं, तो फिर जाइए ऐसे शॉट का इनवाइट अगर दिया है गेंदबाज ने आपको, वो फिनिश कीजिए। स्लाइस किया था, जानते थे फील्डर को अगर एक बार टपा देंगे तो फिर 4 बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। 6 ओवर 64 रन, रन रेट अभी भी अच्छी है, और मैं मानूंगा इस मुकाबले में कोई भी स्कोर छोटा नहीं होगा। अगर 64 से 80-85 भी पहुंचते तो राजस्थान को परेशान कर सकते हैं। एक एक विकेट की बात है, मोमेंटम की बात है, कैसे शिफ्ट हो पाएगा। 6 गेंदबाज यह भी आपको नजर आएंगे, बट 2 गेंद नयूम ने डाली है, विजेंद्र नहीं है। हमारे दर्शकों एक बार फिर से बता दें, अगर आप सोच रहे हैं कि विजेंद्र का 1 ओवर शेष बचता है, क्या 7वां ओवर विजेंद्र डाल दें। विजेंद्र हल्का सा पैर में इंजरी के चलते वो गेंदबाजी अब नहीं करते हुए नजर आएंगे, बट ये अच्छी चीज है, सोनू उनकी जगह दूसरा ओवर वो डाल सकते हैं। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे। मंथन राम को करना होगा काम। विशाल यादव 19 गेंदों में 38 और प्रदीप यादव 3 गेंदों में 2। राम की गेंद, बैठक शॉट, जन्नाटेदार, कितना दूर मार दिया। आत्मविश्वास वाले बल्लेबाज का स्ट्रोक कैसा होता है ये दिखाते हुए प्रदीप यादव। एक यादव ने दूसरे यादव को कहा, यादव जी अब टूट पड़ी है। इस खिलाड़ी में है बहुत दम, लगा दिया मैक्सिमम डीप मिड विकेट के ऊपर से, कमाल का शॉट वहां पे। और सोनू नायक करा रहे हैं वहां पे गेंदबाजी, ऐसा लग रहा था कि क्या मंथन कराने आएंगे, हालांकि मंथन का दिन उतना बेहतर नहीं गया। 17 दिए थे उन्होंने, सोनू नायक को बुलाया। अब क्या जीत के नायक हो पाएंगे, अपनी टीम के लिए बन पाएंगे। हालांकि नायक का उपयोग किया तो फिर खलनायक अपने आप याद आ जाता है। कल संजू बाबा हमारे बीच में होंगे, सुनील शेट्टी अन्ना हमारे बीच में होंगे, और एक ऐसी भारतीय क्रिकेटर हमारे बीच होंगी जो बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सोनू का ये ओवर बहुत कुछ
तय करेगा, कितने रन तक पहुंचेगा पूर्वांचल पैंथर्स का खेमा। 70 ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं, यानी कि फाइटिंग टोटल अब लग चुका है। अब वो थोड़ा सा आपको है ना, जैसे आप प्लेटर को कुछ सजाने की जरूरत है। आपने डिश तो तैयार कर दी, अब जितना अच्छा उसे सजाएंगे उतना अच्छा आप सर्व कर पाएंगे। 20 रन की साझेदारी देखते ही देखते बन गई, और 20 अगर बन गए तो 91, और मेरे ख्याल से 91 एक अच्छा स्कोर रहेगा रात में। हम आभारी है प्रताप सरनाइक फाउंडेशन, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट प्रताप सरनाइक फाउंडेशन द्वारा प्रेसिडेंट कप में ITCSF की ये पेशकश, पहला साल और बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों में। 16 राज्य जुड़े, 4 ग्रुप में विभाजित किया गया, और कल इस प्रतियोगिता की अंतिम शाम, कल शायद ये समय तक हमें पता चल भी जाएगा 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि और पहला प्रेसिडेंट कप कौन सी टीम जीतेगी। इस बार वाइड एंड फुल शरीर से दूर खेले थे। आजकल ये गेंद भी बहुत फैशन में है, वाइड एंड फुल, जहां बल्लेबाज को खींचा थे। और अब ये तीसरे नंबर की मदद लेते हुए नीरज रणौत। प्रेसिडेंट कप में टेक्नोलॉजी का जो अगर मापदंड देखें तो फिर हर मेजरमेंट पे खड़ी उतर रही है वो टेक्नोलॉजी। ये गेंद किस तरह से डाली गई थी, जब रिलीजिंग पॉइंट है वहां पे देखा जाता है कि बल्लेबाज कहां खड़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है तो उतनी उतनी लाइन जो है वो और बढ़ती चली जाती है। अब ये एम्पायर तय करेंगे कि कितनी दूर थी ये गेंद और कितनी लंबी होनी चाहिए। वाइड नहीं करार दी गई है बिल्कुल। अगर बल्लेबाज पहले ऑफ स्टंप के बाहर शफल कर गए रिलीजिंग पॉइंट पे, तो फिर जो दूसरी वाली लाइन है उसे वाइड बॉल वाली लाइन करार दी जाती है। 71 पे 5, 9 गेंदों का खेल आना बाकी है। कठिन परिश्रम, संकल्प वो कुंजी है अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, सेमीफाइनल का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। कौन बनेगी वो चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम? 3 सेमीफाइनलिस्ट टीम ऑलरेडी प्रेसिडेंट कप भारत को दे चुका है। कौन होगी चौथी टीम? पुणे पायरेट्स पिछले मुकाबले में हारी है, पलटवार किया है यूपी नाइट्स ने। अब क्या उत्तर प्रदेश की एक और दूसरी टीम पूर्वांचल पैंथर्स वो कमाल कर पाएगी? लो फुल टॉस गेंद, पीछे फील्डर, अच्छा डाइविंग एफर्ट, हालांकि कैच हिट का कोशिश, अच्छी कोशिश के नंबर मिलेंगे। बट ऐसे मैचेस में आप उम्मीद करते हैं कि अगर गेंद हाथ में लगी है, फील्डर सोच रहे होंगे मुझे पकड़ना चाहिए था। पिछले 5 साल में उत्तर भारत के क्रिकेट का आमूलाग्र परिवर्तन हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र वॉरियर्स जोन 1, लेकिन उत्तर से अगर हम देखें तो बिहार आ चुका है, इसके अलावा यूपी आ चुका है, और राजस्थान हालांकि मध्य भारत है लेकिन उत्तर भारत से सटा हुआ है। और अगर पूर्वांचल आता है तो ये बताता है कि उत्तर भारत की शायद 3 टीमें सेमीफाइनल में खेलते हुए हमें देखने को मिलेंगी। सोनू की अगली गेंद, बल्ले को स्वाइप कर दिया और फेंक दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। चाबुक शॉट, हाई फ्लाई इनटू द स्काई। ये शॉट जैसे कनेक्ट हुआ था ना, वैसे ही लग गया था कि गेंद ऊंची तो बहुत गई है, क्या दूरी है, बट अंत में जब गिरी है गेंद तो फिर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी है। लाजवाब शॉट वहां पे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। जब ऐसे शॉट्स आते हैं तो फिर बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। 78 पहुंच गए, अभी भी अंतिम गेंद आना बाकी है। सोनू नायक का ये ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ है, 14 रन दे रही है। पिछले ओवर से इन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे। 27 की साझेदारी, कामयाब होने का एक ही मंत्र है, मेहनत पहले से ज्यादा, खुद से वादा और पक्का इरादा। 78 पे 5, आखिरी गेंद 7वें ओवर की। सोनू नायक इस ओवर में 13 रन दे चुके हैं। पहले ओवर में कम खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में पहली बॉल पर छक्का, फिर एक लेग बाय, फिर एक डॉट बॉल, फिर एक और फिर 6। कमबैक बॉल क्या होगी ये तजस्सुस इस वक्त। 78 पे 5, क्या गेंद डालने को देखेंगे? फील्डिंग पोजीशन तो यही कहती है कि कहां थोड़ा ऑन साइड में फील्डर आपने अतिरिक्त जमाए हैं, क्या स्टंप के बाहर ही करने का एक मौका दिखाएंगे या फिर ब्लफ करेंगे, यॉर्कर डालेंगे। ये यॉर्कर डालने ही गए, गेंद ऊंची ज्यादा गई है, एलिवेशन ज्यादा मिला है और लग रहा है कि सीधा फील्डर पास जानी चाहिए और बिल्कुल सीधा फील्डर पास जाएगी। प्रदीप थोड़ा ऊपर का बॉल जरूर था, दूरी नहीं दे पाए थे, ऊंचाई वहां पे बिल्कुल मिल गई थी। और ऐसा जब भी होता है जब आप मिस टाइम कर जाएं या फिर कहीं और के शॉट को कहीं और खेल दें। हालांकि अभी भी 4 विकेटें बाकी है और सोनू शेखावत ने कैच लिया। एक सोनू ने दूसरे सोनू को कहा, सोनू तेरा मुझ पर भरोसा नहीं है क्या?
मराठी में एक गाना है, सोनू तुझ्या माझ्यावर भरोसा नाही का। एक सोनू ने दूसरे सोनू की मदद की और 24 कैरेट सोने की तरह खरा खरा कैच। लेकिन अभी भी विशाल यादव कांटो भरा ताज, इसको आउट नहीं कर सके हैं। 21 गेंदों में 39, 6 गेंदें बची हैं। हर्षित 6 गेंदों में अगर मैं हायर एंड पर 22 रन पकड़ूं तो पूरे 100। अगर मध्य स्कोर को मैं पकड़ता हूं 10 रन तो 88 के से लेके 100 के बीच में स्कोर अच्छा कहा जाएगा। अनिल यादव, अनिल लेफ्टी अब आ चुके हैं। देखिए, इस क्रिकेट में अगर सफलता का ताला अगर आपको खोलना है तो फिर कठिन परिश्रम और संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प तो ले लिया है विशाल ने, अब जो है वो तोड़ फोड़ करने की बात है कि आप पूरी 6 गेंदें खेलिए विशाल और ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। हाँ, ऐसा नहीं कि सिंगल मत लीजिए, सिंगल लीजिए, बट कोशिश कीजिए ज्यादा स्ट्राइक आप खुद के पास रखें। सोनू शेखावत अंतिम ओवर खुद को इसीलिए बचाए रखा था, कैलकुलेशन यही थी कि अंतिम ओवर मैं ही डालूं। सोनू शेखावत, विशाल यादव होंगे सामने। ये कॉन्टेस्ट देखने में मजा आने वाला है, इंपॉर्टेंट है क्वार्टर फाइनल में। पहली गेंद फुल टॉस गिर गई, ऑफ स्टंप पर ही खेलने गए हैं, गैप में खेलने गए हैं। इस शॉट को हो सकता था कि ऑन स्टंप पे भी खेलने जाएं, बट ऑफ स्टंप पे खेलने गए। लाजवाब शॉट, 1 बाउंस बाउंड्री। फुल टॉस बॉल थी, आमंत्रण दिया गया था और ऐसा लगा कि मामा के घर दावत है और खाना माँ परोस रही है। अब जो आप बात कर रहे थे तोड़ फोड़, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, वो समय आ चुका है। 82 पे 6। तो फिर मैं भी कह देता हूं, विशाल नाम समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है अपन। आ खेल देखल बा और खूब मजा लेवल बा। 82 पर 6 ये गेंद जाने दिया है। एम्पायर को बताया भी कि यहां टप्पा खाई थी गेंद। एम्पायर ने शायद सही बॉल दी है, तो फिर रिव्यू की डिमांड भी कर रहे हैं। क्या रिव्यू है? नहीं है, और रिव्यू नहीं है तो फिर ये बॉल डॉट ही करार दी जाएगी। वैसे सर, आप थोड़ी देर पहले सक्सेस और वर्क की बात कर रहे थे तो मुझे अचानक याद आया, देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क, इज अ डिक्शनरी। यानी कि आपको पहले कठिन परिश्रम करना होता है, फिर आपको मंजिल मिलती है। अच्छा शॉट, इस बार पीछे फील्डर है ऑफ स्टंप पे। यानी कि अपने प्लान तो वही रखे हैं सोनू ने कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करनी है। क्या 2 मिल जाएंगे? बिना बैट के भी दौड़ गए और 2 पूरे कर गए। दौड़ना जरूरी है। स्ट्राइक विशाल यादव अपने पास रखेंगे और अगर अर्धशतक पूरा कर पाए तो क्या बात रहेगी आज। 84 पे 6, 78 पर छठा विकेट गिरा था, लेकिन 27 रन की जो भागीदारी हुई छठे विकेट के लिए वो निर्णायक भागीदारी रही। और अब यहाँ पर जो गेंदे शेष है उसमें एडी चोटी का जोर लगा देंगे। किस तरह रन को चुराया गया है बताया गया। फर्राटा धावक की तरह दौड़ गए थे। अनिल लेफ्टी 0, विशाल यादव 24 बॉल 45। पूरी पारी खेलने का क्या फायदा होता है ये अब यहां पर बताते हुए विशाल यादव 84 पे 6। इस बार पॉपर गेंद दी, द बॉल दैट पॉप्स ऑफ द पिच। हर्षित, पिछले 5 दिन के पिच का सूरत हाल अगर हम देखें तो क्या आकलन रहेगा आपका पिच की जो गुणवत्ता है और इसके ऊपर जिस प्रकार का बाउंस मिला है 6 की बॉल को? पिच के बारे में शायद जितनी तारीफ की जाए, जितने शब्द कहे जाएं, जितने एडजेक्टिव विशेषण का उपयोग किया जाए उतना कम है। अव्वल दर्जे की पिच है जिसपे बल्लेबाजों ने बाउंस पे ट्रस्ट किया है, गेंदबाज ने भी बाउंस पे ट्रस्ट किया है। अच्छी यॉर्कर गेंद, पिछली 2 गेंदें बहुत अच्छे ठिकाने पर डाली है, ब्लफ किया। इससे पिछली गेंद छोटी डाली थी, इस बार यॉर्कर डालने गए। अब तो अंतिम गेंद शेष बचेगी। अंतिम ओवर में सारी की सारी गेंदें विशाल ने खेली हैं, पर 5 गेंदें सिर्फ 6 रन दिए हैं। ये है सोनू की एक्सीलेंस। सोनू की आखिरी गेंद और उस पर क्या 6 लगा पाएंगे? 6 लगता है तो 2 काम हो जाएंगे। टीम के 90 और खुद का अर्धशतक, ये दोनों मील के पत्थर हासिल कर लेंगे। सोनू शेखावत हमसे दूर जाते हुए और ये झकास शॉट, एक तीर 2 निशान। खुद के बनाए 50, टीम के बनाए 90 और अब ये स्कोर सेहतमंद नजर आ रहा है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां पारी तो हर कोई खेल लेता है, पर खेलो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए। क्वार्टर फाइनल में क्या मिसाल पेश की कि अंडर प्रेशर आप कैसी पारी खेल सकते हैं। एक एग्जाम्पल सेट किया, 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अभी भी नाखुश थे कि अंतिम ओवर को पूरी तरह से इनकैश नहीं कर पाए,
पर जो बल्लेबाजी की है वो यही कर सकते थे। रात का मुकाबला है, चेज करना उतना आसान नहीं होगा। 8 ओवर में 90, मैं कहूंगा 10 में से 9 नंबर बिल्कुल इस टारगेट को दिए जाएंगे। अकेले खड़े रहे और लड़ते रहे, ये बड़ी बात है। 32 पर 3, 51 पर 5 और वहां से 90 पर 6। एक अग्निपथ पर चलता हुआ निर्भय पथिक विशाल यादव। जीवन है अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। सुनील यादव 3 बॉल 2, विशाल यादव 27-51 नॉट आउट। शहबाज अनलकी रहे, मंथन राम ने कैच लिया विजेंद्र की गेंद पर 3 बॉल 2 और विजेंद्र चोटिल हुए। आयुष पॉल आए, निराश किया, पवन गुर्जर को कैच दिया। सुरेंद्र सैनी का वो 10वां विकेट था, 4 बॉल 3 बनाकर आउट हुए। रवि बनारस करण गंगिया सर के हाथ में कैच दिया। सोनू नायक की गेंद पर 4 बॉल 13। रिंकू यादव रन आउट हुए सोनू नायक द्वारा, 1 बॉल 1। प्रदीप यादव कॉट सोनू शेखावत बोल्ड सोनू नायक 7 बॉल 14। सोनू नायक और सोनू शेखावत का नाम देखिए कितनी बार आ रहा है, दोनों सोनू साथ में। 24 कैरेट सोने की तरह, 2 लेग बाय 1 वाइड, 4 एक्स्ट्रास। पर सुरेंद्र सैनी इस टीम की सबसे बड़ी एसेट, तुरुप का इक्का जिसे हम कहते हैं, शुरुआत में हमेशा विकेट ला कर देते हैं। फिर से 2 ओवर उनसे शुरुआत में कराए गए, 2 विकेट उन्होंने दिलाए, 1 ही डॉट बॉल, 17 रन। थोड़े उनके कैलिबर के हिसाब से महंगे रहे, उन्हें ऐसा लग रहा होगा, बट 17 रन बहुत अच्छी गेंदबाजी। विजेंद्र वर्मा का इंजर्ड हो जाना, एक एक्स्ट्रा ओवर कराना था, मंथन ने वो ओवर कराया और 17 रन उस ओवर में दे दिए। 2 विकेट सोनू नायक को मिले, सोनू शेखावत को विकेट नहीं मिली, 12 रन प्रति ओवर उन्होंने खर्चे, बट मेहनत कश पारी में कहूंगा। पूर्वांचल पैंथर्स खुश होंगे, 90 रन एक अच्छा स्कोर है। और पसीने की स्याही से जो लिखते हैं ना अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। अब कौन पसीना बहाएगा मैदान पे, कौन किस प्रकार का खेल दिखाएगा, ये तो आपको आने वाला समय बताएगा। बट राजस्थान योद्धास अगर थाने और मुकाबलो जीतनो है तो फिर पूरी ताकत बरसानी है, बतानो है कि थे काई कर सको हो। 8 गेंद जोधपुर पुगानी है, 8 गेंद जयपुर पुगानी है, और थाने अगर टाइटर लेड पाछो आनो है तो फिर 8 कार्य बेहतरीन कर गुजरनो है। और अपने आप को हर वक्त ये कहना है कि माल तो सोको है बाया। चलिए इसी के साथ आप सभी के साथ 48 गेंद 91 रन पे मुकाबला छूट कर जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स को हमें टाइम देना बहुत जरूरी है। आइए उस एडवर्टीजमेंट की ओर ले चलते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मिस किया है कुछ भी तो आइए वो दिखा देते हैं आपको। खासकर पहली पारी की हाइलाइट्स हम मिस नहीं करना चाहते हैं, हमने देखा बट फिर से एक बार देख लेते हैं। बहुत कलरफुल पहली पारी रही, उतार चढ़ाव, धूप छांव, ज्वार भाटा, नफा नुकसान सब कुछ देखने मिला, जो करण जौहर की फिल्मों में देखने मिलता है, कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति। लेकिन आखिरकार विशाल यादव, ओ लुक एट दैट कैच, ये कैच था। रवि बनारस ने आते ही अपने आने का ऐलान किया, 2 बेहतरीन शॉट जड़ दिए, लेकिन उसके बाद उनको भी लौटना पड़ा। और आखिरकार फिर विशाल यादव पर सारी चीज़ें रही। प्रदीप यादव ने थोड़ा मदद ज़रूर की। सोनू नायक और सोनू शेखावत बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी, ये दोनों ने एडी चोटी का जोर लगाया। और राजस्थानी योद्धास को अब जो ये स्कोर चेस करना है उसमें प्रारंभिक बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा रहेगी। आपने कुछ समय पहले बताया कि उनके बल्लेबाजों को अभी तक चुनौती मिली नहीं है, या तो उनको बल्लेबाजी मिली नहीं है। तो ये अहम मुकाबले में जब उन्हें मौका अगर मिलता है तो वो किस तरह से उसे भुनाएंगे, ये एक सवाल या निशान है। लेकिन सवाल या निशान कोई भी हो, उसका जवाब देने के लिए हमारे 2 भाई तैयार हैं। कुछ इस प्रकार से समाप्त हुई पहली पारी, और हमारे राइट में मौजूद है हरीश पांड्या। हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि कैसे टेनिस क्रिकेट को उजागर करने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, और इनका भी मजबूत कंधा रहा है और ये मजबूत आवाज रही है। राम सेतु बनाने के लिए अगर छोटी सी धूल और मिट्टी वो काम में आ सकती है, तो मुझे लगता है कि मैं वो एक मिट्टी का एक छोटा सा कण हूँ। धन्यवाद। और हम सब वो कण बनना चाहते हैं। आप सभी दर्शक जो हैं वो ये पूरा पुल हैं। अगर टेनिस क्रिकेट इतना ऊपर जा रहा है, खिलाड़ियों से बड़ा रोल आप सभी का है, दर्शक ऐसे ही प्रेसिडेंट कप और टेनिस क्रिकेट को भरपूर प्यार दीजिए। आप सभी सब जानते हैं कि टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया सिर्फ यही चाहता है कि टेनिस क्रिकेट की प्रतिभाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो सब कुछ प्राप्त कर पाए। हम सभी समर्पित होना चाहते हैं उन सभी खिलाड़ियों के लिए
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यूं ही बहुत सारा प्यार दीजिए। कल फाइनल है, कल हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड व्यूअरशिप आनी चाहिए tenniscricket.in और आयुष रॉकर्स पे, सभी तक फैलाइए। जो टेनिस क्रिकेट को प्यार देते हैं उन सभी को बताइए कल सेमीफाइनल्स फाइनल्स है। जो प्रयास टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है, टेनिस क्रिकेट फेडरेशन ने किया है आप सभी के लिए, उससे उस स्थान पे पहुंचा है जहां पे वो पहुंचना डिजर्व करती है। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 सीजन 1 दादोजी कोंडदेव स्टेडियम पर आज के दिन का बहुत बड़ा मुकाबला और एक संघर्षपूर्ण कहानी। और बीच मैदान पर पूर्वांचल टीम ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, लाजवाब प्रदर्शन किया है। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ अनवर जी जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका स्टूडियो में। शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत अच्छा टोटल खड़ा किया, एक हेल्दी टोटल है। 91 का टारगेट दिया है पूर्वांचल पैंथर्स ने। और अब देखना दिलचस्प होगा राजस्थान योद्धास किस तरीके से इस रन चेस को अंजाम देते हैं। विशाल यादव की एक शानदार नॉक देखने को मिली, 27 गेंदों से 51 की पारी खेली और उनकी पारी की बदौलत उनके साथ में रवि बनारस ने और प्रदीप यादव की पारी की बदौलत 90 का टोटल खड़ा किया। फिलहाल इम्पैक्ट का सिग्नल अंपायर का आता हुआ। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, बल्लेबाज नयूम के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे, फॉर्म में खिलाड़ी है। प्रशांत के ऊपर भी दारोमदार और अंकित कल की इन फॉर्म बॉलर है, बहुत अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। यह मुकाबला जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत है। यह प्रारंभिक बल्लेबाज आपके स्क्रीन पर, दोनों के पास काबिलियत है, हुनरबाज खिलाड़ी। और अंकित कल की एक टेनिस विश्व का मशहूर गेंदबाज है। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जिसमें अपना दमखम दिखाने की कोशिश हो जाएगी। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, जोरदार अपील। अंपायर के ऊपर क्या कोई प्रभाव होगा वो देखने वाली बात है। जोरदार अपील किया गया। पहली गेंद पर अंकित कल की इंप्रेसिव गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अंकित कल की क्वालिटी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और पहली गेंद पर मंथन जारी है। नयूम सिसोदिया और उनके साथ में प्रशांत पारी का आगाज करने के लिए आए हैं और पहली गेंद पर प्रेशर डालने की कोशिश अंकित कल की उनके साथी खिलाड़ियों के द्वारा। अंकित कल की शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई है। और अनवर जी, इस मुकाबले में बल्लेबाज सिसोदिया है और थोड़ा रचनात्मक खेलने की कोशिश, रैम शॉट खेलने का प्रयास, जोखिम भरा स्ट्रोक था। और पहली गेंद को आप बल्ले के बीचों बीच सीधे बल्ले से भी खेल सकते हैं, लेकिन ये शॉट देखे, फैंसी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया गया। इंपैक्ट देखा जाएगा, टिप्पा कहाँ गिरा वो भी देखा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये शॉट देखे, पहली गेंद पर कुछ अलग करने की कोशिश, नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है। फिलहाल बल्लेबाज बच गए। अंकित कल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ओवर। और रवि बनारस, आज अच्छी पारी, छोटी पारी रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पारी रही है। हवा में गेंद स्विंग हुई थी और बनाना स्विंग जिसे कहते हैं, बॉल जब हवा में लहराती है तो बल्लेबाज को आसान नहीं होता स्ट्रोक खेलना। और पहली गेंद पे आप रचनात्मक शॉट खेलने का जाते हैं। नयूम सिसोदिया एक बार फिर से एक और सटीक यार्कर डालने की कोशिश, पैरों में डाली थी। ये अंकित कल्की की पहचान है। 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद डाली थी, बिल्कुल पैरों में। उम्दा शुरुआत, ये देखिए। अच्छी अंपायरिंग, गेंद टप्पा खाती लेग स्टंप के बाहर जा रही थी और जोरदार अपील विकेट कीपर और बॉलर द्वारा दोबारा स्टंप के अंदर गेंदबाजी। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले में अंकित कल्की द्वारा। 40 गेंदों में 90 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज प्रशांत, ऑन साइड पर बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेला गया। पीछे खिलाड़ी है, लिया कैच। अंकित कल्की को मिली सफलता, प्रशांत को किया चलता।
और देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को ऑन साइड में लपेटना चाहते थे और डीप में खिलाड़ी को लगा रखा था। अच्छी प्लानिंग के तहत आए थे। यहां पर गति परिवर्तन भी देखने को मिला था। अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर, पहली सफलता हाथ लगती हुई पूर्वांचल पैंथर्स को। पूर्वांचल पैंथर्स दहाड़ते हुए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो माफी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा का पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। बीच मैदान पर अंकित ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। प्रशांत बैक टू द पैवेलियन और प्रदीप ने बहुत अच्छा कैच लपका। विशाल की पारी आज लाजवाब रही है, शानदार अर्धशतक इनका और उनके बदौलत आज एक बड़ा टोटल पूर्वांचल ने बनाया। अब एक बड़ा टारगेट है, टोटल बहुत बड़ा है। बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए धीरे धीरे आ रहे हैं, उनके ऊपर भी निगाह रहेगी। विजेंद्र वर्मा इस वक्त आपके ऊपर निगाह है और पहला विकेट अनवर जी बहुत जल्दी चला गया है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, शुरुआत जिस तरीके की होनी चाहिए थी वो उस तरीके की मिली नहीं। विजेंद्र वर्मा राइट हैंड बैटर आए हैं क्रीज में बल्लेबाजी करने के लिए। इनके ऊपर एक अतिरिक्त दारोमदार रहेगा क्योंकि आपने पहला विकेट 1 के स्कोर पे गंवा दिया है। टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया के द्वारा ये एक शानदार पहल प्रेसिडेंट कप 2026 का आज अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। 3 सेमीफाइनल में जाने वाली टीमों की घोषणा हो चुकी है। इस बार टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई और ज्यादा समझ नहीं पाए। अंकित कल की रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज लय में बल्लेबाज भय में है। और देखिए इसमें चेंज ऑफ पेस किस तरीके से करते हैं। ये देखिए कटर का इस्तेमाल किया था, उंगलियां फेरी थी, यही इनकी विशेषता है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है। इस गेंदबाज के खिलाफ रन बनाना आसान नहीं है और शुरुआत इसीलिए पूर्वांचल पैंथर्स के कप्तान रवि बनारस ने अंकित कल्की के साथ जाने का फैसला किया है क्योंकि पावर प्ले को डिफेंड करना चाहेंगे। और अच्छी गेंद एक बार फिर से है, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। क्या बढ़िया गेंदबाजी, लगातार वेरिएशंस देखने को मिलती है अंकित कल्की के द्वारा। प्रतियोगिता का ये चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला विजेंद्र वर्मा जिनके ऊपर निगाह 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुसुदिया 1 पर बल्लेबाजी करते हुए। इस मुकाबले में स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह 2 टीमों के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला है और फिलहाल अंकित कल की फ्रंटलाइन गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है। ब्रॉकवेल में गेंदबाजी, यॉर्कर डाल रहे हैं, सटीक यॉर्कर। नटराजन और बुमराह के बाद अंकित कल्की के देखे क्या नियंत्रण इनका है, जबरदस्त प्रभावित किया अंकित कल्की ने। इस ओवर में अभी तक अगर देखें तो 3 रन और 1 सफलता, सफल ओवर का खेल समाप्त। क्या लाजवाब ओवर डाला है अंकित कल्की ने और देखेंगे किस प्रकार से यो अंतिम गेंद डाली है। बहुत ही अच्छी शुरुआत पूर्वांचल पैंथर्स के द्वारा इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए। जो पिछला ओवर कारगर साबित हुआ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, असरदार गेंदबाजी रही है अंकित कल्की द्वारा। आफ्टर कंपटीशन ऑफ 1 ओवर नाउ स्कोर 3 for 1। पहली गेंद पर रचनात्मक खेलना चाहते थे, दूसरी गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ चलेगी, लेंथ बॉल पर हमला करने का प्रयास किया गया, पीछे बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात, शानदार कैच। उसके बाद में एक गति परिवर्तन किया गया था, एक बार गति परिवर्तन, ये सटीक यॉर्कर, क्या गेंदबाजी है अंकित कल्की, वाह वाह भाई वाह। जहां होती है चाह वहां मिलती है राह, कमाल की गेंदबाजी, तीखी गेंदबाजी पहले ओवर में। और अंकित कल्की ने बता दिया कि मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। जितना आप अपने आप को तराशते हो दुनिया आपको उतना तलाशती है। ये गेंदबाज बहुत खास रहा है पूर्वांचल पैंथर्स के लिए। आयुष पाल आए गेंदबाजी मोर्चे पर, लेफ्ट आर्म स्लो, ये कितना इंपैक्ट डालेंगे। शुरुआती ओवर्स में ही दबाव डालने की कोशिश है राजस्थान योद्धा के बल्लेबाजों के ऊपर। नयूम सिसोदिया स्ट्राइक पे 3 गेंदों का सामना किए, 2 पे बल्लेबाजी करते हुए और पहली गेंद पर स्विंग कर दिया, गेंद को निकल जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर 4 के लिए। ओवर की शुरुआत शानदार होती हुई। बेहतरीन बल्लेबाजी, टोटल बढ़ाने तो आपको अपोनेंट टीम के गेंदबाज को टारगेट करना पड़ेगा। लेग ब्रेक गेंद थी, ऑन साइड पर खेल दिया, दायरे के अंदर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। ओवर द टॉप खेलना बहुत जरूरी जब पावर प्ले चल रहा है। विजेंद्र वर्मा 1, सुसुदिया 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 41 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। दूसरा ओवर है मैंडेटरी पावर प्ले और दोनों खिलाड़ी विशाल और रवि बनारस चर्चा कर रहे हैं जिनके ऊपर भी निगाह रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, दूसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश रहती है लेकिन जो पिछले ओवर में हुआ उसे भूल करके एक नए सिरे से आगाज किया इस ओवर का चौके के साथ। नयूम का जरूर आत्मविश्वास बढ़ेगा इस बाउंड्री के साथ।
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को उड़ाया है, बहुत अच्छा एलिवेशन मिला है और भरपूर दूरी, गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए, पहले 4 अब 6। नयूम सिसोदिया का कड़ा प्रहार। शानदार बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी, खूबसूरती के साथ गेंद को खींच दिया था लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ। आपके सोच का नजरिया बनेगा जीत का जरिया, और गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं सिसोदिया। सुपर बैटिंग, वाह क्या बल्लेबाजी। सिसोदिया पहुंच चुके 12 पर, स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। आयुष पॉल के खिलाफ पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का और गेंदबाज हक्का बक्का। खिलाड़ी तो बिल्कुल कमाल के, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो सिसोदिया का जादू चल रहा है, मैजिक चल रहा है, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भी ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, कड़क शॉट, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। 1 चौका 1 छक्का, उसके बाद में और तड़का, छक्का लगा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और निश्चित तौर पर बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। ये देखिए बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक किया, मिड विकेट के ऊपर से कड़क प्रहार। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है। मुश्किल क्या है, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। शुरुआत बहुत ही उम्दा इस ओवर की, पहली 3 गेंदों पर लगातार चौके छक्के छक्के के साथ ओवर को बड़ा किया। अभी तक आयुष पाल के ऊपर दबाव वापस डाल दिया है। दमदार बल्लेबाजी इस वक्त सिसोदिया द्वारा 18 पर पहुंच चुके, 6 गेंदों का सामना किया, स्कोर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर है, मैंडेटरी पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी सिसोदिया कर रहे हैं। वाह क्या गजब का प्रदर्शन कर रहा है आयुष पॉल। अब थोड़ा सा लाइन लेन पर निर्भर रहेंगे तो बेहतर हो जाएगा। लगातार 3 गेंदों पर आक्रमण। ऑफ टेम के बाहर, यहां भी अच्छा स्ट्रोक है, खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार 4। और नयूम सिसोदिया ने रनों का बहाव बहुत तेज कर दिया है। अचानक मानो डैम में पानी छोड़ दिया गया हो, और इसी प्रकार से इनके बल्ले से रन बहे हैं। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर शफल किया, गेंद का पीछा किया और अपने इरादे का इजहार कर दिया है। गेंदबाज के हौसले पस्त करने की कसम खाई है मानो। राजस्थान योद्धा डटकर सामना करे। 1.4 ओवर 23, 1 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर की कहानी पूर्वांचल पैंथर्स के नाम रही थी, इस ओवर की कहानी राजस्थान योद्धा के नाम। वार पलटवार जारी है। शानदार बल्लेबाजी सिसोदिया द्वारा, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में उछाला, बहुत ऊपर गेंद के नीचे आने की कोशिश हो रही है। क्या कैच होगा, कैच नहीं होगा। शेर के मुंह को खून लग चुका है, वो तो रुकने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना इनको भी आता है। क्या गजब की बल्लेबाजी की है, वाह सिसोदिया। इस ओवर में मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। कदम ताल देखिए, बहुत ही अच्छा कदम ताल, गेंदबाज का हुआ बुरा हाल और सिसोदिया की बल्लेबाजी बेमिसाल। पहले शफल किया, ऑफ स्टंप के बाहर है, उसके बाद स्टेप आउट करके खूबसूरत गगनचुंबी दर्शनी छक्का मारा है, गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है और गेंदबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये बुझते हुए तारों का मातम नहीं करती, चढ़ते हुए सूरज की परस्तार है दुनिया। नयूम सिसोदिया 8 गेंदों से 28 रन। एक बार फिर से घुटने के बल गए, इस बार एलिवेशन तो मिला है, दूरी कितनी मिलने वाली है। खिलाड़ी आ रहे हैं, वहां पर अंकित कल्की मौजूद है, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, लेकिन पावर प्ले को बहुत अच्छे से खेला है। 2 ओवर में 30, 1 विकेट का नुकसान पे आप देखिए इतना महंगा ओवर आया है, 27 रन इस ओवर से। इसलिए तो मैंने कहा ना कि इस ओवर में सिसोदिया ने मेला लूटा और गेंदबाज का दिल टूटा। तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी, एक बड़ा ओवर जिसकी जरूरत है। यह मुकाबला अगर आपको जीतना है तो टारगेट करना पड़ेगा। ये शॉट देखिए, बहुत सुंदर, ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, तब जाकर कवर के ऊपर से खेल दिया। कदम ताल बहुत अच्छा, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खूबसूरती के साथ शॉट खेला गया। ये शॉट इतना अच्छा नहीं था, कनेक्शन अच्छा नहीं था, लेकिन दायरे के अंदर खिलाड़ी हैं, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई थी। सुंदर बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन सिसोदिया द्वारा। 29 पर खेल रहे, 322 का स्ट्राइक रेट है और स्कोर 30, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। मुकाबला रोचक बना हुआ। ये देखिए 9 गेंदे 29 रन, 2 बाउंड्री, 3 सिक्सेस लगाए, 322 की स्ट्राइक रेट है। अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पलटवार किया है। और क्रिकेट यही है, पल में तोला पल में मासा है। इसी तरीके से ये खेल रंग बदलता है, कभी अप कभी डाउन, और आपको आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। 36 गेंदों से 61 रनों की जरूरत है, विकेटें 9 हाथ में है।
अब ये कह सकते हैं कि राजस्थान योद्धा ने बहुत अच्छा कमबैक किया है और जितनी भी प्रशंसा की जाए इस बैटर की कम है। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए प्रभावित किया है सिसोदिया ने। 2 ओवर के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती और सिसोदिया के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। इस मुकाबले में अगर आपको जीतना है तो स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। तो पावर प्ले में 15 का औसत आपका है। रिक्वायर्ड रन रेट अब 11 के नीचे है, 10.17 का। बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट हुआ है इस प्रतियोगिता में। 2 तगड़ी टीमें गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रज्वल जिनके ऊपर निगाह रहेगी। अनवर जी क्या कहना चाहेंगे? 30 रन बने स्कोर बोर्ड पर। देखिए इनका ओवर काफ़ी अहम रहने वाला है। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो जाएंगे क्योंकि 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 5 बाउंड्री राइडर आप लगा सकते हैं। प्रज्वल के पास काफ़ी अच्छी वेरिएशंस है और पहली गेंद अच्छा बाउंस देखने को मिला। ये रचनात्मक शॉट लगातार खेलने के लिए जाने जाते हैं। डॉट गेंद आ चुकी है, विकेट कीपर कुछ कह रहे हैं प्रज्वल से। प्रज्वल बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, टप्पा खाते उछाल जरूर मिला था। ये बड़ा मुकाबला आप देख रहे, 2 तगड़ी टीमें मैदान के अंदर है। क्वार्टर फाइनल का चौथा मुकाबला। विजेंद्र 1 पर खेल रहे हैं और सिसोदिया 29 पर। वाइट बॉल का इशारा। और इसीलिए देखिए जो आपने देखा रवि को भाग के आते हुए देखा है, बिल्कुल तेजी के साथ आए। इस बार जो उछाल ज्यादा था। और दूसरी तरफ सिसोदिया 29 पर खेल रहे, 9 गेंदों का सामना किया। विजेंद्र 1 पर बल्लेबाजी कर रहे। पहला विकेट जल्दी गिर गया था, उसके बाद में अनवर इंपॉर्टेंट साझेदारी। वो पूछ रहे क्या 1 4 ओवर का इशारा आपने किया? क्योंकि अगर 1 4 ओवर का इशारा हो जाएगा ना तो एक नया विकल्प आपको ढूंढना पड़ेगा बतौर गेंदबाज। और बिल्कुल विकल्प ढूंढना पड़ जाता है। 31 बोर्ड पे नजर आते हुए और एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेला है, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर। जो करना चाहते थे वो करने में कामयाब हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए कि खुशबू को कभी कैद कराया नहीं जाता, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता। सोना तो फकत सोना है, सोने की परख क्या, सोने पे कोई रंग चढ़ाया नहीं जाता। क्या गजब की बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने। अगर सोना आग में डालोगे ना तो वो कभी काला नहीं होता। ये दबाव में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। टारगेट बहुत बड़ा है और अलग किस्म की बल्लेबाज इस मुकाबले में बल्लेबाज द्वारा। सिसोदिया 33 पर पहुंच चुके, स्कोर 35, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वल का ये ओवर वाइट बॉल के साथ शुरुआत, उसके बाद में चौका। गजब की बल्लेबाजी अभी तक रही है बल्लेबाज द्वारा। रचनात्मक तरीके से खेलना चाहते थे, हवा में गेंद। भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। जो कहते हैं ना कि जहां रिश्क है वहीं इश्क है। यहां पर अपने बल्लेबाजी के इश्क का इजहार किया। ये खेमा काफी खुश नजर आता हुआ। अच्छा कमबैक किया है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। नयूम के इर्द गिर्द ये इनिंग अभी तक नजर आई है। देखिए आजकल इस तरीके के शॉट बहुत ही प्रचलित होते हैं, काफी बल्लेबाज खेलना पसंद करते हैं और इनको भी बहुत पसंद है। इनको इस तरह के स्ट्रोक खेलना बहुत पसंद है। मंजिल क्या रास्ता क्या, अगर फासला है तो हौसला है तो फासला क्या। मंजिल क्या रास्ता क्या, अगर हौसला है तो फासला क्या। टारगेट बहुत बड़ा है। मैं अनवर साहब हमेशा कहता हूं अगर टारगेट बहुत बड़ा है ना तो आपको अपोनेंट टीम के गेंदबाजों को टारगेट करना पड़ता है। 38 रनों की साझेदारी, 11 गेंदों का सामना किया, डोमिनेट किया इस मुकाबले में। सिसोदिया ने 36 पर खेल रहे, 9 गेंदों का सामना किया। वर्मा साहब तो केवल दूसरी एंड पर मजा ले रहे हैं। एक तरफ शानदार प्रदर्शन, दमदार प्रदर्शन सिसोदिया के बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हुए सारे खिलाड़ी। तो यही करना भी चाहेंगे, वो नयूम की बल्लेबाजी का आनंद उठाना ही चाहेंगे। एक बार फिर से कट कॉपी पेस्ट, रिजल्ट परिणाम सब कुछ वही। नयूम के नाम एक और बाउंड्री। राजस्थान योद्धा मुकाबले में डटे हुए नहीं बल्कि आगे निकलते जा रहे हैं। 43 1 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर के बाद। ये देखिए किस प्रकार से हाफ ट्रेकर गेंद, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक किया, लाइन को पिक किया और बढ़िया निष्पादन। शानदार बल्लेबाजी इस मुकाबले में, रचनात्मक बल्लेबाजी कर रहे हैं। रैम शॉट खेल रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी मैंने कहा था अनवर भाई रीच से तो रिवार्ड भी है। 341 का स्ट्राइक रेट है, 3 छक्के 5 चौके जड़ चुके, 12 गेंद में 41, अर्धशतक के बहुत करीब है। सिसोदिया सुपर बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी। ओवर तीसरा प्रगति पर है, रनों की रफ्तार बहुत तेज।
स्कोरबोर्ड जो है ना वो घोड़े की चाल चल रहा है। ड्राइविंग सीट पर है इस वक्त सिसोदिया। 12 गेंद में 41। प्रज्वल की गेंदबाजी विकेट के बाहर गेंद थी। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ताकत है, नजाकत है, ये बलवान है, ये बुद्धिमान है, ये आगे खेल रहे, ये पीछे खेल रहे हैं, ये दुधारी तलवार बने हुए हैं। यहाँ पर अपनी गेम अवेयरनेस दिखाई है नयूम ने और ये बताया है कि उनके पास इस तरीके के शॉट लगाने की काबिलियत भी है। केवल चौके छक्के पर निर्भर नहीं, स्ट्राइक को रोटेट करना भी जानते हैं। तीसरा ओवर 44 रन बोर्ड पर आ चुके हैं। पहले ओवर का खेल देखेंगे तो पूर्वांचल पैंथर जरूर खुश नजर आएंगे, लेकिन आखिरी के 10 गेंदों का खेला लग रहा है। इस बार फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे और गेंद अंकित कल्की के हाथों में सवाई है। विकेट मिल जाएगी ऐसा लग रहा है फिलहाल। और अभी बनारस अंपायर से पूछ रहे हैं कुछ, क्या हाथ पे लगी है या बैट पे लगी, ये तो क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, गेंद कहाँ लगी वो देखा जाएगा और इसीलिए कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.81 का है। जीतने के लिए टारगेट बिल्कुल बहुत बड़ा है। 32 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। स्कोर 44, 1 विकेट के नुकसान पर। अपील तो आप करेंगे, अपील करना आपका काम है। और अब डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शानदार, बहुत ही शानदार प्रदर्शन बल्लेबाजों का रहा है। राजस्थान के बल्लेबाजों ने शुरुआत अच्छी दिलाई। ये देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। जी हाँ, इस वक्त गेंदबाज को लगा कि गेंद बल्ले को लगी और उसके बाद में फाइनल की तरफ चली गई है। बिल्कुल उनके हाथों में लगी थी और इसलिए ज्यादा फिर सोचने की जरूरत पड़ी रही अंपायर को। और ये शॉट तो अच्छा है, ये गैप में भी है और फिर से मिल जाएंगे 4 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 पर 1। क्या विध्वंसक जारहाना बल्लेबाजी जारी है। तूफानी बल्लेबाजी इस वक्त देखे तो गेंदबाजी कर रहे प्रज्वल। पैरों पर गेंद है, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी, 4 रन मिलेंगे। और आप आंख जो है ना वो दोनों तरफ लगी हुई है। विजेंद्र 5 पर खेल रहे हैं और इस वक्त सिसोदिया 42 पर खेल रहे हैं। 13 गेंदों का सामना किया, 323 का स्ट्राइक रेट है। 3 ओवर के बाद 48, 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान के लिए बेहतरीन स्टार्ट। और इनके पास तेज तरार अर्धशतक लगाने का मौका है। और ये हमारे Cloud9 योर बेवरेज पार्टनर और सिंस 2008 Cloud9 हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 का ये अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कल के दिन 2 सेमीफाइनल मुकाबले और उसके बाद ग्रैंड फिनाले मुकाबला आप देख पाएंगे दादूजी कोंडदेव स्टेडियम थाने मुंबई में। तो आना ना भूलिएगा क्योंकि आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप 3 इलेक्ट्रिक ईवी बाइक जीत सकते हैं। क्रिकेट फैंस हैं तो फिर आइए, लुत्फ उठाइए और साथ में इनाम भी जीतिए। और हर मैच के बाद आपको 10,000 का वो लकी ड्रॉ वाउचर मिलेगा आपको, वहां पर भी आप इनाम जीत सकते हैं। 1 करोड़ की नकद राशि है चैंपियन बनने वाले टीम के लिए। मैन ऑफ द सीरीज के लिए दमदार महेंद्र थार। 30 गेंदों का खेल अभी विशेष है। जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। सिसोदिया 42 पर खेल रहे, बहुत महत्वपूर्ण पारी। वर्मा 5 पर बल्लेबाजी करे। अंकित कल के क्या दूसरा ओवर है। पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी की थी। टपकाती गेंद अंदर की तरफ आई। ऑफ कटर गेंद है। गेंद के ऊपर उंगलियां फेरते हुए अंकित कल की चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इनका साथ नहीं दिया किसी गेंदबाज ने। अगर इनके जैसे एक और गेंदबाजी करता तो शायद कुछ तस्वीर अलग रहती। लेकिन ये देखिए कितना ज़्यादा इनकी गेंद अंदर की ओर आई थी। अच्छी कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर वन का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। बीच बीच में इनकी स्टॉक बॉल बल्लेबाज को बहुत तंग करती है, जिनकी सटीक यार्कर रहती हैं। इनके तरकश में बहुत सारे तीर हैं। इस बार फिर से स्लोअर का इस्तेमाल किया। यही इनकी विशेषता है। बल्लेबाज को उसका थोड़ा सा ध्यान जरूर भंग करने की कोशिश करते रहते हैं ये। अनवर जी, जो इन्होंने आज स्टार्ट किया था पहले ओवर की अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही है। यार करने की कोशिश और गति परिवर्तन किया था। अभी 6 या 7 मिनट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंकित कल्की का यह बहुत महत्वपूर्ण नंबर। स्कोर 49, 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। सिसोदिया 43 पर खेल रहे और वर्मा इस वक्त 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये इनकी ताकत है, लेकिन इस बार अच्छा स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक। यार करने की कोशिश। 124 की रफ्तार थी और जवाबी हमला करते हुए गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर। बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट था, बिल्कुल जड़ में। और बैड स्पीड आप देखिएगा इनकी। हल्का था शफल किया था, ये खोद के निकाला
और सामने की ओर वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर नजर आई गेंद। ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। इनकी भी धार कुंद करने की मानो कसम खाई है इन्होंने। शुरुआत भले ही ना रही हो अच्छी, लेकिन यह अर्धशतक की साझेदारी 18 गेंदों से 52 रनों की, और इसमें नयूम का कंट्रीब्यूशन आप देखिएगा 42 रनों का 13 गेंदों से। विजेंद्र वर्मा 5 गेंदों से 9 पे बल्लेबाजी करें, उन्होंने भी अच्छा साथ निभाया है। जी हाँ, 27 गेंदों में 38 रनों की जरूरत मुकाबला पर जीतने के लिए। इस बार ऑन साइड पर दे घुमा के खेल दिया, बल्ला घूमा, मैदान झूमा। अब दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। और विजेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि जब उसने कोई जख्म हमारा नहीं देखा, हमने भी उसे मुड़ के दोबारा नहीं देखा। चेहरे पे तुम्हारे ये जो गुलनार हंसी है, तुमने कोई हालात का मारा नहीं देखा, क्या गजबे मारा है। यही तो खेल की खूबसूरती है। आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए निगाहें कहीं और थी, बल्ले का स्विंग देखिएगा, स्क्वायर लेग के ऊपर थे, खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। अब रिवर्सिव खेलना चाह रहे, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया वर्मा साहब, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इससे पहले भी आपकी निगाह गेंद के ऊपर नहीं थी, और आपके सामने सिसोदिया है जो अर्धशतक के बहुत करीब है। आपको चुपचाप आराम से नॉन स्ट्राइकर की तरफ जाना था, भाई आप पेवेलियन की तरफ जा रहे, डगआउट की तरफ जा रहे। ये खराब शॉट था बल्लेबाज का। देखिए अंकित कहलकी के खिलाफ आपने रन बनाया जरूर था, लेकिन आप हर गेंद पर रन बनाने के लिए जाएंगे, इस तरीके के रचनात्मक शॉट खेलने के लिए जाएंगे तो फिर आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। वो कहते हैं ना कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इस वक्त ये कैच देखे, गेंद के नीचे खिलाड़ी रचनात्मक खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग अच्छा नहीं था। इससे पहले वो जो शॉट खेला था वहां भी अगर देखे तो हेड पोजीशन अच्छा नहीं था, यहाँ भी सब कुछ हिल गया था ये शॉट। और अंकित कल्की सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, उनके खिलाफ थोड़ा निराश रहेंगे क्योंकि इससे पहले वो छक्का आया था, लेकिन अंकित भाई आपने बदला भी लिया है ना, बदला लिया है। अब जाकर 25 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। कहानी थोड़ी रोचक बन रही है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर काफी हद तक मुकाबला आसान कर दिया है राजस्थान योद्धास के लिए। अब यहाँ पर परीक्षा रहेगी पूर्वांचल पैंथर्स के गेंदबाजों की, शुरुआत में आपने रन लुटाए हैं। अंकित कल्की को छोड़ दिया जाए तो बाकी के गेंदबाज बेरंग नजर आए हैं, उसका पूरा फायदा उठाया है। और अभी इनका किरदार कैसा रहेगा। आमिर सुयाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पैरों पर गेंद है, इस बार फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। क्या गेंद बल्ले को लगी वो देखना बहुत जरूरी है, और गेंद बल्ले को लगी है या नहीं इस पर लेग बाई का इशारा किया गया। थोड़ा सा इंतजार किया था और उसके बाद में अंपायर ने कहा कि ये गेंद जो है ना बल्ले को नहीं लगी है। स्कोर 7-2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। फिलहाल रिक्वायर्ड रन 7.75 का है, 24 गेंदों 31 रनों की जरूरत है। एक तरफ सिसोदिया जिनके ऊपर निगाहें रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। नयूम ने अपना काम किया, पर इंस्टेंट एनर्जी के लिए तैयार हो जाइए। हर ख्वाब है अशकों की रवानी के हवाले, लो हमने किया प्यास को पानी के हवाले। Cloud9 इंस्टेंट एनर्जी आपको देती है, और इस टूर्नामेंट को इन्होंने भी खास बनाया है। हमारे सभी स्पॉन्सर्स ने प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 को खास बनाया है, लेकिन यहाँ पर पानी के पीछे बड़ी कहानी छुपी है, बड़ा दर्द छुपा है। कोच भी संदीप ओलंगा भी पहुंच चुके हैं मैदान पर। क्या इस वक्त कह रहे होंगे अपने खिलाड़ियों को, क्या सजेशन देखे। विकेट ही आपको बचा सकते हैं। और ये देखिए क्रिकेट के परवाने, क्रिकेट के दीवाने, चेहरे पर मुस्कुराहट है। दादोजी कोंडदेव स्टेडियम पर एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट। एक गाना बज रहा है स्टेडियम के अंदर, उस गाने के ऊपर झूमते हुए ये सारे दर्शक। हम तो यही सभी से कहेंगे कि राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। जख्म दिल के सिला लेंगे, तुम आओ तो सही। माना कि मेरा शहर अंधेरों का है मशहूर, चांद आंगन में बुला लेंगे, तुम आओ तो सही। और जो भी आ रहा है उसके लिए पूरा प्यार, पूरा सम्मान, पूरा ख्याल रखा है प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 ने। जी हाँ, इस बार ये पिछले ओवर की कहानी जो है आपकी स्क्रीन पर है। पिछला ओवर अंकित कल्की का ओवर था, हेलीकॉप्टर शॉट बिल्कुल कमाल का खेला गया था लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ। उसके बाद में गेंद के ऊपर निगाहें नहीं थी, लेकिन गेंद स्क्वायर लेग के बॉडी लाइन के बाहर चली गई। रत्नात्मक खेलना चाहते थे बल्लेबाज, और फ्लैग पर बहुत अच्छा कैच, ये विकेट मिला। और अंकित कल्की का बहुत महत्वपूर्ण ओवर। ये डगआउट देके अभी भी प्रसन्न लग रहा है, क्योंकि 24 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। स्कोर 62 विकेट के नुकसान पर
रिक्वायर्ड 7.75 का कंट्रोल में है। और देखिए 24 गेंदों से 31 चाहिए, ज़्यादा फासला नहीं है रन और बॉल के बीच में। 8 विकेटें हाथ में हैं तो ज़रूर एक मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा बढ़त है। इम्पैक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। हर्ष यादव इन हुए हैं और शहबाज आउट हुए हैं। और नए ओवर की शुरुआत, इनका भी स्वागत करने के लिए तैयार है, स्वैग से किया है आमिर ने। हर्ष यादव का करीब आओ तो शायद समझ लोगे हमें, ये फासले तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। जैसे करीब आए गेंद को स्टैंड एंड डिलीवर किया है। व्हाट अ शॉट, बल्ले की गर्जन, रन मिलेंगे आधा डजन। मिड विकेट बॉडी रन के बाहर गेंद को खेला गया था। खूबसूरत स्ट्रोक, क्या माइंडसेट है अनवर। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना जो डगआउट से सेट होके आते हैं, तो ये खिलाड़ी जो है ना आमिर भाई बिल्कुल डगआउट से सेट होके आए हैं। आप कह रहे हैं क्या हुआ है, मैं तो कहूंगा कि जीवन में ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े से बड़ा तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। आपकी सोच क्या है वो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि प्रेसिडेंट कप पर कब्जा जमाने के लिए आए हैं और अभी तो शुरुआत है। आपने रनों का पहाड़ भले ही खड़ा किया, लेकिन आपकी गेंदबाजी फिलहाल बेदम नजर आई है इनकी बल्लेबाजी के सामने। संघर्ष तो बिल्कुल चल रहा है गेंदबाजों के लिए। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी। इस बार हवा में खेलने की कोशिश जरूर कर रहे थे, गेंद चली गई कवर की तरफ। टाइमिंग अच्छा नहीं है लेकिन एक रन आपको मिलेगा, सिंगल भी बहुत महत्वपूर्ण। अमीर इस वक्त 7 पर खेल रहे हैं। सिसोदिया 43 पर अर्धशतक के बहुत करीब। विशाल यादव ने आज शानदार बल्लेबाजी की, दमदार अर्धशतक इनका आया। 67 पर 2। पूर्वांचल और राजस्थान के बीच चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मैच है, कौन जीतेगा ये मुकाबला। और देखिए नयूम सिसोदिया की विकेट बहुत अहमियत रखने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसे बैटर हैं जो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई इन्होंने, और इनको अगर आप खामोश रखने में कामयाब हो जाएं तो शायद आपका काम हो जाए। नयूम सिसोदिया अगर क्रीज में रहे तो मुकाबला कुछ गेंद पहले भी खत्म कर सकते हैं। और ये देखिए प्रताप इस वक्त 22 गेंदों का खेल, 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 5वां ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अमीर 7 पर खेल रहे हैं और सिसोदिया 43 पर इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। विकेट चाहिए, पूर्वांचल टीम को विकेट की सख्त जरूरत है। सफलों के सफल भी हुए, गेंद जाएगी लॉन्ग लेग बॉडी के बाद 4 रन। और एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर गेंद नजर आती हुई। कितने खुश हैं, 47 पे पहुंच चुके हैं। 17 गेंदों का सामना किया है। बहुत बड़ा मंच चुना है, सही समय चुना है। कहते हैं कि हीरे की परख तो रात के अंधेरे में होती है, दिन के उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमका करते हैं। ये अपनी टीम के लिए हीरा है। नयूब ने क्या खूब बढ़िया बल्लेबाजी की, हर दिशाओं में इनके पास शॉट्स हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, 47 पर पहुंच चुके, 17 गेंदों का सामना किया और इंप्रेसिव बैटिंग रही है सिसोदिया की। 20 गेंदों में 20 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। हर्ष का यह ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, अर्धशतक के बहुत करीब। सिसोदिया कमाल की बल्लेबाजी अभी तक रही है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑल साइड पर खेलना चाह रहे थे, बीट हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को ख्यादर किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। विशाल यादव का अर्धशतक आपने देखा है, रोहित खैरात का अर्धशतक देखा है, कृष्णा का अर्धशतक आपने देखा है। क्या इस मैच में सिसोदिया अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी अर्धशतक पूरा करेंगे? नहीं, अभी भी नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हर्ष यादव द्वारा। बढ़िया कमबैक की, अच्छी लाइन के साथ बॉल पड़ने के बाद बाहर निकले। वो थोड़ा सा जगह बनाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। डॉट गेंद के साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ 5 की समाप्ति के बाद 71 पे 2 राजस्थान योद्धाज 91 के जवाब में। अभी यहां से चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंदों से 20 रन। मुकाबला आसान बना दिया है, 8 विकेटें हाथ में है। ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा। 18 गेंदों से 20 चाहिए। इस मुकाबले में कोशिश दोनों तरफ से जारी है। वैसे कोशिश दोनों तरफ से जारी है, आने वाला समय बताएगा कि कौन किसके ऊपर भारी है। 18 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। प्रेसिडेंट कप 2026 की अद्भुत कहानी और इंपॉर्टेंट मुकाबला। इस मैच की बात करें तो लाजवाब प्रदर्शन रहा है सिसोदिया का। 47 पर खेल रहे हैं, उम्दा बल्लेबाजी रही है। अब देखिए आयुष ने एक ओवर में 27 दिया है, प्रज्वल ने 18 दिए। ये दोनों गेंदबाज बहुत महंगे साबित हुए हैं। इनको आड़े हाथों लिया आज नयूम सिसोदिया ने। 19 गेंदों से 47 रन की पारी खेल रहे हैं। फैंस उनके अर्धशतक का इंतजार, ये खेमा काफी खुश नजर आता हुआ। आप अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे तो कल के दिन आप
सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के हकदार बन जाएंगे। 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि विनर टीम को और रनर अप टीम को मिलेंगे 50 लाख रुपए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले खिलाड़ी को महिंद्रा की खूबसूरत थार, माफी चाहूंगा, 40 लाख रुपए रनर अप टीम को मिलने वाले हैं। यह मौका था, यह मौका बना था। ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे अगर आपको मुकाबला जीतना है। कैचेस विन मैचेस, हाफ चांस को फुल में तब्दील करना पड़ेगा। पूर्वांचल अपने बल्लेबाजी बहुत शानदार की है, लेकिन इस मैच में आपको बेहतरीन गेंदबाजी और यहाँ इस मैच में आपको बेहतरीन फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। शॉट ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, डीप एक्स्ट्रा कवर पर डाइव लगाया था, कैच को लपकने की कोशिश, पकड़ो क्या जीत तो मैच। गेंदबाज निराश है। उनको पता था अगर ये विकेट मिलता तो कमबैक करने का मौका मिल सकता था। इस साइडर को तोड़ना बहुत जरूरी है। 17 गेंदें 19 रनों की जरूरत है। मैच रोचक बन रहा है, मजा आ रहा है दर्शकों को। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। कासिम इसीलिए जरूर थोड़े से नाखुश नजर आए। एक बार फिर से हवा में गेंद है, दूरी कितनी, खिलाड़ी कप्तान मौजूद है, रवि बनारस के हाथों में समाई है। पिछली बार मौका जरूर मिला था, लेकिन कासिम बाबू, ये बाबू पूर्वांचल पैंथर्स के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं। पिछले मुकाबलों में इन्होंने शानदार बॉलिंग की है। आज के इस मुकाबले में विकेट की जरूरत थी, बड़ा विकेट चटकाया है, सेट बैटर का विकेट चटकाया, अपने ट्रैप में फंसा लिया है। 47 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया। रवि बनारस ने बहुत शानदार कैच लपका और ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है। कासिम को विकेट मिला, टप्पा खाते गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी, टप ऑफ द बॉल जाके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे। रवि सतर्क सावधान, लिया कैच, अपोनेंट टीम का 1 नुकसान और सिसोदिया बैक टू द पैवेलियन गॉन। सफलता मिली है, क्या कमबैक करेंगे वो देखने वाली बात है। 16 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। पूर्वांचल ने बल्लेबाजी शानदार जरूर की है, राजस्थान ने पलटवार जरूर किया है, लेकिन इस बार इस खिलाड़ी के सिसोदिया के लिए बिल्कुल तालियां बज रही है। डगआउट में सब लोग खड़े हैं और उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। और राजस्थान को पता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। मुकाबले में आपको वहां पहुंचा दिया है जहां से आपके लिए जीत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। 16 गेंदों से 19 चाहिए, बल्लेबाजी में गहराई है, डेप्थ है, तो आने वाले बल्लेबाज के लिए जरूर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहती गंगा में एक डुबकी मैं भी लगा ही लूं। करन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनके लेफ्ट हैंड बैटर है, इनके ऊपर भी दारोमदार है कि अब यहां से जो शेष बचे हुए रन है वहां तक अपनी टीम को लेके जाएं। लेकिन कासिम बाबू, तारीफ करनी होगी। एक और अच्छी गेंद है, लेग स्टंप पे आती हुई गेंद, हल्का सा उछाल अधिक था ऐसा लगता है। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, अपील करते हुए कासिम बाबू, लेग बाई का इशारा आता हुआ। अनवर भाई, इस पर विकेट चाहिए तो विकेट के लिए अपील तो आप जरूर करते रहेंगे। टप्पा खाने के बाद उछाल था, ऑन साइड पर खेलने की जो कोशिश आपने की थी बल्लेबाज, इस वक्त तो थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं। विकेट जब मिलता है ना तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है, आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है। 15 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। 6ठा ओवर है, अमीर खेदरे 8 पर इंपॉर्टेंट पारी, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी है। स्कोर 73 पर 3। क्वार्टर फाइनल का चौथा मुकाबला, ये क्वार्टर फाइनल कौन जीतेगा। इस बार हवाई यात्रा पर गेंद है, पीछे खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गए दर्शक बन गए दीवाने, झूमने का, गाने का और जश्न मनाने का मौका। आमिर के बल्ले से छक्का। आमिर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक और खूबसूरत छक्का मारा है सामने की ओर। और शक सुबह वाला शॉट नहीं खेला, उनको अपने शॉट पे इतना विश्वास था। आप देखिए आगे की लेंथ बॉल थी, आसान नहीं था। ये अद्भुत बल्लेबाजी का नमूना दिखाया है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। और एक बार फिर से स्लोवर का इस्तेमाल किया और इस बार बल्ले का किनारा। कासिम को एक और सफलता, रिवेंज ले लिया है। पिछली गेंद पे छक्का, अगली गेंद पर आमिर का विकेट। जी हाँ, बदला लिया है। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला फिलहाल आप देख रहे हैं। इस बार पोजीशन में अच्छे नहीं थे, देखिए एक्शन रिप्ले में आपको जरूर बताएंगे। इससे पहले अमीर सोहेल जो आज बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, 6 गेंदों में 14 रन बनाए। रिंकू ने अच्छा कैच लपका, वो डगआउट की तरफ जा रहे, उसकी वजह ये है नहीं है पोजीशन में नहीं है, शरीर का संतुलन अच्छा नहीं है। शॉट खेलना चाहते थे बड़ा, लेकिन इस वक्त शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था। मेरे जहन में एक सवाल चल रहा है कि कासिम बाबू को क्यों दूसरे ओवर में नहीं लेकर के आए। पूर्वांचल पैंथर्स ने शायद यहां पर थोड़ा सा गलती कर दी है, क्योंकि अंकित कल्की के बाद अगर कासिम को लेकर के आए होते
तो शायद यहां पर दबाव डालने में कामयाब रहते। वो पावर प्ले का दूसरा ओवर बहुत महंगा रहा था, वहां से कहानी बदली थी। अनवर भाई, ये खेल जो है ना क्रिकेट का, वो टीम वर्क का है। दूसरी बात साझेदारी, वो बल्लेबाजों के बीच चाहिए और गेंदबाजों के बीच भी साझेदारी चाहिए। वो अंकित के साथ कासिम भाई को लेके आते तो कुछ अलग यहाँ हो सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कासिम ने पिछले मुकाबलों में भी अच्छी परफॉर्मेंस देख आप करके दी है। आप एक ओवर टेस्ट कर सकते थे, एक ओवर आप इनका बचा के लेते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा कप्तान रवि बनारस ज़रूर इस वक्त तो सोच रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो सोचने से क्या फ़ायदा। अब वो पेड़ सूख जाए, उसमें खाद पानी खूब दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। जी हाँ, तीर कमान से निकल चुका है, वो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन कासिम का बहुत अच्छा ओवर था। स्कोर फिलहाल अगर देखें तो 11 गेंदों में, अब 12 गेंदों का खेल शेष है, 11 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 6 ओवर की कहानी समाप्त, 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। करण और सोनू को आप अगर जल्दी आउट करेंगे तो मैच में मजा आएगा। अभी भी मैच रोचक बन सकता है, अभी भी मैच दिलचस्प बन सकता है, आप कमबैक कर सकते हैं, ये यकीन होना बहुत जरूरी है। आफ्टर 6 ओवर कंपैरिजन आपके स्क्रीन पर है, 64 5 विकेट के नुकसान पर, 80 4 विकेट के नुकसान पर राजस्थान बहुत आगे है। बिल्कुल, 1 विकेट भी कम गंवाया है और रन भी ज्यादा बनाए हैं। उनके 64 पे 5 थे, इनके 80 पे 4 है। इससे पता चलता है कि रनों की भूख, इस मुकाबले को जीतने की लालसा, जिज्ञासा कितनी नजर आई है। शुरुआत भले ही पहले ओवर में अच्छी ना रही, लेकिन आखिरी के जो ओवर 5 घटे हैं उसको अपने नाम किया है। 12 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। राजस्थान योद्धास ने आज दिखाया है, अपने बल्लेबाजी का दम दिखाया है। पूर्वांचल पैंथर्स को सोचने के लिए मजबूर किया है। कप्तान रवि बनारस अपने खिलाड़ियों के साथ जरूर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अब आसान नहीं रहने वाला उनके लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप रनों का पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना खड़ा कर ले, अगर आपकी गेंदबाजी में पैनापन नहीं है, धार नहीं है, वो एक चुटता नहीं है, तो फिर आप उसे डिफेंड नहीं कर सकते। बल्लेबाज जो है ना वो रन गेटर है और गेंदबाज आपको मैच जिता के देते, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने रन बनाए, पूर्वांचल ने बल्लेबाजी बहुत उम्दा की। अगर 90 के ऊपर का टोटल है, बैंक बैलेंस आपके पास है, तो रन आपके पास थे, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने सुशील जो आए ना, उनको आउट करने का तरीका आपके पास जल्दी नहीं मिला और उसके कारण आप थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए। 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। क्या यहां से भी आप लड़ेंगे, वो देखने वाली बात है। अब शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। देखिए, बड़े मुकाबलों में ना कप्तान की अग्नि परीक्षा रहती है। आप मुकाबला जीतते रहते हैं तो आपसे सवाल नहीं होता, लेकिन जब आप मुकाबला गंवा देते हैं तो आपकी कप्तानी पर ज़रूर सवाल खड़े होते हैं कि आपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कैसे किया था, आपने बैटिंग ऑर्डर में किन बल्लेबाजों को कहां भेजा था। आप देखिएगा, कासिम बाबू ने 1 ओवर की गेंदबाजी की 8 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की और ऐसे बैटर का विकेट इन्होंने चटकाया जो नाक में दम करके रखा था। ये देखिए, कुछ खूबसूरत गेंदें बिल्कुल जड़ में डाली थी, लेकिन वहां पर भी शॉट्स अच्छे देखने को मिले। ये स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा था, एलिवेशन के साथ भरपूर दूरी मिली। अंकित कल्की की ये स्लोअर 1 गेंद पर अपील हुई थी जोरदार तरीके से। इनके पास वेरिएशंस है जरूर। ये अभी तक की कहानी रही है, क्या कुछ घटा रहा है इस इनिंग्स में। हाईलाइट आप देख रहे हैं, टपकाती उछाल था और बहुत खूबसूरती के साथ क्रिकेट भी मैदान के अंदर कुछ लाजवाब स्ट्रोक और रत्नात्मक बल्लेबाजी भी आपने देखने का मौका मिला। ये रत्नात्मक बल्लेबाजी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, 1 बाउंस। अब आगे गेंद और जबरदस्त पारी रही है सिसोदिया की। आपके पास इस तरीके के शॉट होते हैं ना, रचनात्मक, आप रिवर्स शॉट, लेफ्ट शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं ना, तो गेंदबाज को मजबूर कर देते हैं कि आपकी कौन सी लेंथ रखेंगे, कौन सी लाइन रखेंगे। वो थोड़ा सा उनके साथ खिलवाड़ करने की एक अच्छी, मानसिक रूप से एक अच्छी पहल होती है। ये माइंड गेम भी है बल्लेबाज का। 80 रन 4 विकेट, अभी 12 गेंदे हैं, 12 गेंदों से 11 चाहिए। क्या मुकाबले को वापस पलट पाएंगे? कोशिश जारी है, मेहनत जारी है। 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। बिग ब्रेक गेंद, अच्छा स्टार्ट हर्ष यादव द्वारा। टप्पा खाते गेंद नीचे रही है, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। मैच अभी भी समाप्त नहीं है, पूर्वांचल अभी भी लड़ सकते हैं। सोनू 1 पर खेल रहे, करण अपना खाता नहीं खोल पाए। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, होके मायूस अपने इरादे ना बदल, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हाँ, एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बॉल पड़ने के बाद हरकत की है और
बल्लेबाज कह रहे हैं कि आप रिव्यू ले लीजिए। हालांकि ऑन फील्ड अंपायर ने बिल्कुल सही गेंद करार दिया है। अब उनको लगता है कि ये वाइड गेंद होगी, देखेंगे एक बार फिर से। बॉल में तो यहाँ पर कोई खराबी नजर नहीं आ रही, बिल्कुल गेंद देखिए पड़ने के बाद कांटा जरूर बदली है, लेकिन अंपायर चेक करना चाहेंगे कि बिल्कुल सही फैसला है। मैं इसी का जिक्र कर रहा था। जी हाँ, 10 गेंदों का खेल, 11 रनों की जरूरत है। कहानी और रोचक बनती भी। हर्ष यादव का अच्छा ओवर, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं सोनू के खिलाफ। इस बार भी बढ़िया गेंद थी, ऑन साइड पर खेल दिया, बॉडी रन पर खिलाड़ी मौजूद है, नहीं मौका मिलेगा। नदी को पार करने के लिए चाहिए नौका और अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए चाहिए चौका। मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। प्रेशर रिलीज। ऐसा बाउंड्री ने जरूर प्रेशर रिलीज कर दिया है। गेंद अच्छी थी पर सामने की ओर खेला। वी में खेलेंगे जब जब आपको रन मिलेंगे, ये सबसे अच्छा इलाका होता है बल्लेबाज के लिए। आप यहां खेलते हैं तो अपने आप को सुरक्षित भी रखते हैं और रन भी प्राप्त करते हैं। बहुत ही चालाकी से ये स्ट्रोक खेला था, पहले ही एंटीसिपेट कर लिया था कि गेंद कहां पड़ने के बाद कहां जाने वाली है। 7 रनों की जरूरत है, 9 गेंदें हैं। इस बार रिवर्स शॉट खेला है और फिर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया है। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए। मैं सूरज हूं, बुझूंगा तो फिर से जलने के लिए। मंजिलें तुम ही करीब आ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव के चलने के लिए। स्कोर लेवल हो चला है, केवल 1 रन की जरूरत है। ये देखिए क्या बढ़िया रिवर्स शॉट खेला है। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर। जीत को सुनिश्चित करने वाला ये गजब का शॉट सोनू के बल्ले से। जीतने के लिए मात्र 1 रन की जरूरत है। इस बार हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा गया, पीछे खिलाड़ी कोई नहीं है। मैग्निफिसेंट बैटिंग। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का कहते हैं। सोनू ने जान डाल दी है, 15 रन बनाए हैं। इससे पहले सिसोदिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, शानदार प्रदर्शन कर रहा है। राजस्थान जश्न मना रहा है क्वार्टर फाइनल से फाइनल का यह प्रवेश और लाजवाब प्रदर्शन रहा। वाह क्या बात है। वो गाना गा रहे, ले जाएंगे प्रेसिडेंट कप 2026 की ये खूबसूरत ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। वाकई में ये बड़ी जीत हासिल की है राजस्थान योद्धास ने। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत करके अपना टिकट कटवा लिया है सेमीफाइनल के लिए। प्रेसिडेंट कप सीजन 1 2026 के ये चौथे टीम बनी है, सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली है। खुशी से थिरकते हुए क्यों ना खुशी मनाई जाए। इस दिन के लिए आपने बड़ी मेहनत की है, मिला नहीं कुछ पल भर में एक दौर इसमें बीता है। बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। राजस्थान योद्धास ने पूर्वांचल पैंथर्स को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक तरफा मात दी है। 6 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम किया है। 6.5 ओवर के खेल में 94 रन बोर्ड पे टांग दिए और इसमें आज क्या गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली टॉप ऑर्डर के बैटर के द्वारा। तो चौथी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। राजस्थान बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा इस मुकाबले में। अंकित कल्की की गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है और खूबसूरत के थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ चले गए थे बल्लेबाज और शानदार स्ट्रोक खेला गया। विनिंग स्ट्रोक है। इस प्रतियोगिता में सेलिब्रेशन मोमेंट है राजस्थान टीम के लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है। सेमीफाइनल का टिकट आपको मिला है और दोनों पार्टनर बहुत खुश और उसके बाद में ये पूरा खेमा राजस्थान का। वाह, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम एक दिन होंगे कामयाब। क्या गजब का प्रदर्शन राजस्थान टीम का। और बिल्कुल प्रेसिडेंट कप के ये एडिशन में 4 अलग अलग राज्यों की टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी, ये 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। कल के दिन आना ना भूलिएगा। दादोजी कोंडदेव स्टेडियम आपका इंतजार करेगा। कल ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन है और विनर रही है इस मुकाबले की। 6 विकेट से है राजस्थान योद्धास ने अपने नाम किया है यह मुकाबला। मोदार का गया ग्राफिक पार्क देख रहे हैं इस वक्त और दादोजी कोंडदेव का स्टेडियम। सिसोदिया बहुत अच्छी पारी, 20 गेंदों का सामना किया, 47 रन। कासिम को विकेट मिला लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके बाद में आप देखें तो प्रशांत अपना खाता नहीं खोल पाए। वर्मा साहब ने बनाए 15 रन, बहुत महत्वपूर्ण पारी रही है
उसके बाद में अबीर आए थे 14 रन और सोनू के 15 विनिंग स्ट्रोक। शानदार बल्लेबाजी रही है इस मुकाबले में। इस्ट्रा 3 है और 6 ओवर। उसके बाद में अगर देखें तो वो 5 गेंदों का खेल, कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ। और अंकित कल्की की गेंदबाजी, पूर्वांचल पैंथर्स की गेंदबाजी अगर आप देखेंगे तो अंकित कल्की को छोड़कर बाकी सब बेरंग नजर आए। 2 ओवर में 3 डॉट गेंदें रखते हुए 14 रन दिया, 2 सफलता अंकित कल्की को मिली है। आयुष पाल ने 1 ओवर में 27 रन उठाए। प्रज्वल ने 1 ओवर में 18 रन खर्च किए। हर्ष यादव इंपैक्ट के रूप में आए थे, 1.5 ओवर में 25 रन इन्होंने भी लुटाया। और कासिम बाबू, इनके अलावा अगर आप देखेंगे अंकित कल्की टॉप में नजर आएंगे, कासिम बाबू बिल्कुल नीचे नजर आएंगे। 1 ओवर में 8 रन, 2 सफलता इनके नाम रही है। दोनों गेंदबाजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के गेंदबाजों की वो गेंदबाजी में दम नजर नहीं आया। इसका पूरा फायदा उठाया राजस्थान योद्धाज ने। यह मुकाबले की कहानी रही है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पूर्वांचल पैंथर्स ने 90 रन बोर्ड पे टांगे, 6 विकेट खोकर। विशाल यादव की शानदार 50 देखने को मिली। 51 बनाए नाबाद 27 गेंदों का सामना करते हुए। प्रदीप यादव ने 14 बनाए, रवि बनारस के 13 की बदौलत 90 बनाने में कामयाब हुई। पर अगर आप गेंदबाजी का जिक्र करेंगे तो फिर सोनू नायक ने 16 रन देकर 2 सफलता हासिल की। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी की। हमने देखा 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की। उनके अलावा सुरेंद्र सैनी ने 17 रन देकर 2 सफलता हासिल की। दोनों गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। राजस्थान योद्धास 1 बाय 6 विकेट। कंग्रेचुलेशन, चौथी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। और अनवर जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 4 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है? प्रेसिडेंट कप